मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 221। ये युवान मेरे संरक्षण में है। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C221। ये युवान मेरे संरक्षण में है। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 221। ये युवान मेरे संरक्षण में है। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। लेकिन भले ही द्वितीय स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र स्वर्ग को चुनौती देने वाला हो, लेकिन मानव बैरक में होना पहले से ही सीमा पर था, है ना? क्या पृथ्वी बैरक में होना अतिशयोक्ति नहीं है? ड्यूटी पर मौजूद शिष्य अभी भी इस पर पूरी तरह से विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पाया। तुम्हें क्या पता? हे, ऐसा लगता है कि मार्शल हॉल में एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति आया है। मुझे 10 दिनों के लिए एक ग्रेड कल्टीवेशन रूम चाहिए। जब कमरा उपलब्ध हो जाए तो मुझे सूचित करें। समापन पर दाइजिचेन ने सीधे लाल रंग के प्रकाश स्तंभ पर 2000 अंक स्वाइप किए। हालांकि एक ग्रेड खेती के कमरे महंगे थे क्योंकि उनकी संख्या कम थी, यह अक्सर संतृप्त अवस्था में होता था। दाइजिचेन का ये वार कतार में प्रतीक्षा करने के बराबर था। दाइजिचेन विश्राम क्षेत्र में प्रतीक्षा करने ही वाला था कि अचानक 5 शिष्य एक साथ दरवाजे से अंदर आ गए। मुझे भी ग्रेड साधना कक्ष चाहिए 10 दिन के लिए, सामने खड़े व्यक्ति ने ड्यूटी पर तैनात शिष्य से कहा। मुझे भी 10 दिन। मुझे भी। अरे, मुझे भी 10 दिन चाहिए। भले ही तुम्हारे पिता सभी अंक खत्म कर दें, मैं ये अंक ये युवान उस बदबूदार बच्चे को भी नहीं दूंगा। ये सही है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सेन चेन के लौटने के बाद हम निश्चित रूप से उस बदबूदार बच्चे को एक अच्छा मौका देंगे। ये कुछ लोग सेंग यू और उसका गिरोह थे जिन्हें ये युवान ने बेरहमी से पीटा था। ये युवान ने उन्हें हर दिन अंक सौंपने के लिए रिपोर्ट करने को कहा। यह बहुत ही दयनीय था। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि यह अपमानजनक था, उन्हें अपनी मेहनत से अर्जित अंक भी दोनों हाथों से सौंपने पड़े। कुछ लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई जिसके तहत खेती के कमरों में छिपने की योजना बनाई गई। एड्स बाय पब फ्यूचर साधना कक्षों में अन्य लोगों को व्यवधान डालने से मना किया जाता है। चाहे ये युवान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह भी साधना कक्षों में घुसकर उन्हें बाहर खींचने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? सेंग यू का बड़ा भाई सेन चेन बहुत जल्द वापस आने वाला था। जब तक वे उसके वापस आने तक धीरज रखते, क्या उन्हें एक ये युवान से डरने की जरूरत थी? दाइजिचेन को पहले इन लोगों से परेशान होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब उसने अचानक ये युवान का नाम सुना तो वह उत्सुक हो गया। क्या ये हो सकता है कि उनकी बातचीत में ये युवान वही व्यक्ति था जो अभी अभी मिले उस लड़के के समान था? अरे तुम लोग, ये युवान कौन है जिसके बारे में तुम लोग अभी बात कर रहे थे? दाइजिचेन ने उनके चेहरे पर ही पूछा। आह, तो यह वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई दाई है। मैं वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई दाई को सम्मान देता हूँ। पिछली बार मैंने बड़े भाई से भी सुना था कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई दाई एक कीमिया और मार्शल दोहरी प्रतिभा है। यहाँ तक कि वह भी उनकी बहुत प्रशंसा करता है। सेंग यू ने दाइजिचेन को स्पष्ट रूप से पहचान लिया। पिल हॉल के सभी शिष्यों की बहुत मांग थी। उसके करीब जाने के लिए सेंग यू ने सेन चेन को भी बाहर निकाल लिया। दाइजिचेन ने चिढ़कर अपने हाथ हिलाए और कहा, मेरे सवाल का जवाब दो। ये युवान को याद करते हुए सेंग यू के चेहरे पर तुरंत शर्मिंदगी के भाव उभर आए। हाँ, वह तो बस एक मामूली व्यक्ति है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई दाई का ध्यान इस पर कैसे जाएगा? सेंग यू ने ठहाका लगाया और बात को शांत करने की कोशिश की। कोई नहीं, तुम्हारे चेहरे पर चोट क्यों लगी है? दाइजिचेन को धोखा देना इतना आसान कैसे हो सकता है? सेंग यू के चेहरे पर भाव देखकर उसे पता चल गया कि उनके बीच कोई अप्रिय घटना हुई होगी। इसके अलावा ये कुछ लोग स्पष्ट रूप से घायल थे। ये स्पष्ट था कि वे ही थे जिन्हें नुकसान उठाना पड़ा। यह सेंग यू हकलाया और बोल नहीं सका। दाइजिचेन का चेहरा काला पड़ गया जब उसने कहा, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, क्या आपकी बातचीत में ये युवान द्वितीय स्तर की आत्मा संक्षेपण क्षेत्र है जो अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया है? हाँ, क्या ये हो सकता है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई दाई उससे पहले मिल चुके हैं? सेंग यू को नहीं पता था कि दाइजिचेन ये युवान को कैसे जानता था। एड्स बाय पब फ्यूचर दाइजिचेन ने सिर हिलाया और कहा, न केवल हम मिले बल्कि हमने मारपीट भी की, मुक्केबाजी की। सेंग यू ने जब ये सुना तो वह दंग रह गया और तुरंत ही बहुत खुश हो गया और बोला, हाँ, वह बदमाश वाकई बेलगाम है जो सीनियर अप्रेंटिस भाई दाई को उकसाने की हिम्मत कर रहा है। सीनियर अप्रेंटिस भाई दाई ने उसे जरूर बुरी तरह पीटा होगा, है ना? दाइजिचेन ने हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं असफल हो गया। क्या? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई दाई ने हमला किया और वास्तव में असफल हो गया? ये कैसे संभव है? सेंग यू के चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। बहुत हो गई बकवास। असफल का मतलब असफल ही होता है। मुझे मत बताओ कि मैं तुम्हें धोखा भी दूंगा। अभी तुम्हारे इरादे सुनकर क्या तुम हिसाब बराबर करने के लिए सेन चेन को ढूंढने की योजना बना रहे हो?
दाई जिचेन ने धमकी भरे लहजे में पूछा। सेंग यू का दिमाग इसे ठीक से समझ नहीं पाया। क्या दाई जिचेन ने यह नहीं कहा था कि उसने पहले ये युआन के साथ मारपीट की थी? अब वह उसे क्यों बचा रहा था? ये सब कुछ बहुत ही हैरान करने वाला था। क्या? मैंने पूछा कि क्या तुमने मुझे सुना? दाई जिचेन ने गुस्से से कहा। हाँ सुना, हमें उससे कोई परेशानी नहीं होगी, सेंग यू ने कमजोरी से कहा। इस बारे में बात करते हुए सेंग चेन की ताकत दाई जिचेन के बराबर ही थी, लेकिन वह प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था क्योंकि वह एक पिल हॉल शिष्य था। पिल हॉल के मुख्य शिष्यों में से कौन हर गुजरते दिन के साथ तरक्की नहीं कर रहा था, किसी और कारण से नहीं बल्कि इसलिए कि वे मार्शल हॉल के शिष्यों के मासिक वेतन को प्रभावित कर सकते थे। तथाकथित मासिक वेतन वह औषधीय गोलियां थीं जो शिष्य हर महीने संप्रदाय से इकट्ठा करते थे। इसे शिष्यों के साधना उपयोग के लिए संप्रदाय द्वारा निःशुल्क दिया जाता था। हालांकि ये औषधीय गोलियां केवल सबसे बुनियादी औषधीय गोलियां थीं, इसके अलावा इनमें ज्यादा कुछ नहीं था। यदि वे बेहतर औषधीय गोलियों का उपयोग करना चाहते थे तो उन्हें विनिमय के लिए अभी भी इनको का उपयोग करना पड़ता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन कौन सा मार्शल कलाकार साधना के प्रयोजनों के लिए अधिक औषधीय गोलियों पर आपत्ति करेगा? यही कारण था कि पिल हॉल के शिष्य अहंकारी थे। अगर तुमने सुना है तो अच्छा है, अब अंदर जाओ और खेती करो। अगर तुमने मुझे पता चलने दिया कि तुम पर्दे के पीछे परेशानी पैदा करने की हिम्मत कर रहे हो तो तुम परिणाम जानते हो। दाई जिचेन विश्राम क्षेत्र में लौट आया। सेंग यू और उसके साथियों ने एक दूसरे को देखा। शुरू में जो बेलगाम अहंकार था वह तुरंत गायब हो गया। वे अभी उम्मीद कर रहे थे कि सेंग चेन के वापस आने के बाद वे अपनी प्रतिष्ठा फिर से हासिल कर लेंगे, लेकिन अब अन्य सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए सेंग चेन निश्चित रूप से सिर्फ एक ये युआन के लिए दाई जिचेन को नाराज नहीं करेगा। ... ये युआन को नहीं पता था कि अभी अभी उस तगड़े आदमी ने वास्तव में मुसीबत की लहर को रोकने में उसकी मदद की थी। बेशक अगर वह जानता भी तो कोई बात नहीं। साधना कक्ष में प्रवेश करने के बाद ये युआन ने सीधे तीसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू कर दिया। कई प्रमुख लड़ाइयों का अनुभव करने के बाद ये युआन का राज्य भी अतुलनीय रूप से ठोस था। बस उसके पास हमेशा सफलता पाने का समय नहीं था। वर्तमान में ये युआन ने बस हल्के से धक्का दिया और खिड़की के कागज की इस परत को तोड़ दिया। साधना कक्ष के अंदर एक जंगली सार ऊर्जा तूफान का निर्माण हुआ। स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला के माध्यम से परिष्कृत होने के बाद इसने अंततः ये युआन के डेंटियन के अंदर 9 स्पिरिट तरल बूंदें बनाई। तीसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र ये युआन के पास वर्तमान में उसके डेंटियन के अंदर 27 आत्मा तरल बूंदें थीं, जबकि पांचवें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र लांग तांग में वर्तमान में केवल 25 आत्मा तरल बूंदें थीं। दायरे में वृद्धि के बाद ये युआन और अन्य आत्मा संक्षेपण दायरे मार्शल कलाकारों के बीच का अंतर तेजी से बड़ा हो जाएगा। यह आत्मा एकत्रीकरण संरचना बहुत अच्छी है। ये वास्तव में मेरी खपत का सामना कर सकती है। ये 1000 अंक व्यर्थ नहीं गए। ये युआन जिसने साधना क्षेत्र में सफलता प्राप्त की थी, इससे ग्रेट साधना कक्ष से काफी प्रसन्न था। स्वर्ग और पृथ्वी की सार ऊर्जा जो उसने क्षेत्रों को तोड़ते समय खर्च की थी, वह औसत व्यक्ति की तुलना में दोगुनी से भी अधिक थी। फिर भी यह आत्मा एकत्रीकरण गठन निरंतर सार ऊर्जा प्रदान कर सकता था। ये 1000 अंक स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से खर्च किए गए थे। बेशक अगर यह इसके लायक नहीं भी था तो भी उसे कोई दुख नहीं हुआ। वैसे भी ये दूसरों ने दिया था, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक इसी तरह ये युआन ने तीसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक पूरा दिन बिताया। दूसरे दिन उसने भंडारण रिंग से एक औषधीय गोली निकाली और सीधे अपने पेट में निगल ली। यह पारलौकिक श्रेणी का सार आत्मा की गोली थी जिसे ये युआन ने संप्रदाय में आने से पहले परिष्कृत किया था। उसने एक ही बार में चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को तोड़ने की योजना बनाई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 222 संप्रदाय का फरमान। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C222 संप्रदाय डिक्री। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 222 संप्रदाय का फरमान। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। जब ये युआन पीछे हट रहा था, नानफेंग रुओकिंग, नानफेंग जिरो और लॉन्ग टैंग एक समूह के रूप में एक साथ आए। वे मूल रूप से ये युआन को सपोर्ट स्टार पवेलियन में साथ देखने के लिए आमंत्रित करने के बारे में सोच रहे थे ताकि ये देखा जा सके कि क्या जल्द से जल्द अंक प्राप्त करने का कोई तरीका है। लेकिन उन्होंने लुओएर से सुना कि ये युआन एक बंद एकांत में चला गया। तीनों अचंभित होने से खुद को रोक नहीं पाए। ये युआन के अंक कहां से आए, ये स्पष्ट करने के बाद कुछ लोगों ने फिर से एक दूसरे की ओर देखा। हे इस बंदे का साधना क्षेत्र बहुत भ्रामक है।
उसे बाघ को खाने के लिए सुअर होने का नाटक करने की भी जरूरत नहीं है। बस वहां खड़े होकर लोग अंक दे रहे हैं। नानफेक जिरो पहला व्यक्ति था जो हंसने से खुद को रोक नहीं सका। नानफेक जिरो की बातें सुनकर समूह भी अपनी हंसी नहीं रोक सका। उसने जो कहा वह सही था। ये युआन की दूसरी स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र शक्ति वास्तव में बहुत भ्रामक थी। उसकी असली ताकत इससे कहीं बढ़कर थी। चूंकि ये युआन एकांतवास में प्रवेश करने की इतनी जल्दी में था, ऐसा लगता है कि उसका क्षेत्र बहुत पहले ही एक अड़चन में पहुंच चुका था। एकांतवास से बाहर निकलने के बाद वह संभवतः तीसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में पहले ही प्रवेश कर चुका होगा, लोंग टैंग ने कहा। हाँ, ये युआन की साधना की गति को देखते हुए उसे वास्तव में बहुत पहले ही सफलता प्राप्त कर लेनी चाहिए थी, नानफेंग रुओकिंग ने सहमति में कहा। चूंकि यह मामला है, इसलिए हमें अब और रुकने की जरूरत नहीं है। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन नानफेंग, चलो सपोर्ट स्टार पवेलियन में चलते हैं। लोंग टैंग ने भी नानफेंग को संबोधित करने का अपना तरीका बदल दिया। हाँ ठीक है। नानफेंग रुओकिंग को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। तभी बाहर से एक आवाज सुनाई दी। क्या जूनियर प्रशिक्षु भाई ये मौजूद हैं? मैं मो यूनतियान हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लू एर ने दरवाजा खोला और मो यूनतियान को अंदर बुलाते हुए कहा, आप कैसे हैं वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई मो? युवा मास्टर एकांतवास के लिए साधना कक्ष में गए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें शायद 5 दिन लगेंगे। मो यूनतियन भी ये सुनकर अवाक रह गया। खेती के कमरों में गया। हाँ, ये वाकई मेहनती है, लेकिन अब उसका खेती के कमरों में जाना उचित नहीं है ना? उसकी प्रतिभा के साथ डी ग्रेड खेती के कमरों में जाना समय की बर्बादी है। लू एर मुस्कुराए और कल हुई घटना को एक बार फिर मो यूनतियान को बताया। मो यूनतियन ने जब ये सुना तो उसने अनायास ही अपना सिर हिलाया और कहा, जूनियर प्रशिक्षु भाई ये वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति है। उसने संप्रदाय में प्रवेश करने के तुरंत बाद अंक लूटने जैसा कुछ किया, लेकिन वे लोग भी इसके लायक थे। ये सिर्फ मास्टर ने आखिरकार आज कुछ समय निकाला और ये युआन को बुलाना चाहा। मुझे नहीं लगा कि वह इसके बजाय एकांतवास में चला गया है। मुझे डर है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई मो ओयांग परिवार के बारे में चिंतित हैं। नानफेंग रुओकिंग को स्पष्ट रूप से अंदर की जानकारी पता थी और उसने उसका अनुसरण किया। मो यूनतियन ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। ओयांग परिवार के प्रभाव के साथ जूनियर प्रशिक्षु भाई ये के संप्रदाय में प्रवेश करने की खबर निश्चित रूप से छिपाई नहीं जा सकती। वे शायद इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मूल रूप से मास्टर स्थिति को समझने के बाद एक प्रतिवाद के बारे में सोचने के लिए पहले ये युआन को देखना चाहते थे। 5 दिनों के बाद शायद यह नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करें? लू एर ने चिंतित होकर पूछा। मो यूनतियन चुप रहा। तभी दरवाजे के बाहर से एक और आवाज सुनाई दी। संप्रदाय का आदेश आ गया है। ये युआन, आदेश स्वीकार करो। सभी की भौहें सिकुड़ गईं और वे सोचने लगे कि यह तो इतनी जल्दी आ गया। समूह बाहर गया और मो यूनतियान के समान ही उम्र के एक युवक को देखा, जिसका व्यवहार बहुत प्रभावशाली था। शिनली, तुम लोग वास्तव में इंतजार नहीं कर सकते, मो यूनतियन ने शांत भाव से कहा। उसके शब्दों में उपहास था। मो यूनतियन, तुम्हें इतना व्यंग्यात्मक होने की जरूरत नहीं है। ये संप्रदाय का आदेश भी मेरे द्वारा जारी नहीं किया गया है। मैं यहाँ केवल आदेश के तहत हूँ। ये युआन को बाहर आने के लिए कहो। संप्रदाय ये युआन को आदेश देता है कि वह तुरंत मुख्य शिखर पर जाए और त्रिहोल संयुक्त सुनवाई से गुजरे। शिनली ने ठंडे स्वर में कहा। मो यूनतियान का चेहरा बदल गया, लेकिन उसने कहा, तुम एक कदम देर से आए हो। ये युआन पहले ही साधना कक्ष में प्रवेश कर चुका है। वह 5 दिन बाद ही एकांतवास से बाहर निकलेगा। शिनली ने जब ये सुना तो वह उलझन में पड़ गया। क्या ये युआन कोई नया व्यक्ति नहीं था? उसे खेती के कमरों में प्रवेश करने के लिए अंक क्यों चाहिए थे? क्या ऐसा हो सकता है कि वह संप्रदाय के आदेश से बचने के लिए डी श्रेणी के साधना कक्षों में प्रवेश कर गया हो? बहरहाल, आज तो छूट मिल सकती है, कल नहीं। उसे तो आखिरकार इस संप्रदाय का फरमान मिलना ही था। इसके अलावा क्या वह जितना ज्यादा छिपाने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा उसका अपराधबोध प्रकट नहीं होता? ऐसा लग रहा था कि इस लड़के द्वारा गोली के फॉर्मूले चुराने की बात लगभग निश्चित रूप से सच थी। चूंकि मामला ऐसा है तो अलविदा। बात खत्म करके शिनली बिना पीछे मुड़े ही चला गया। वह व्यक्ति कौन था? कितनी शक्तिशाली हवा थी? लोंग तांग ने पूछा। वह अनुशासन हॉल से है, हॉल प्रमुख का प्रत्यक्ष शिष्य शिनली। उसकी साधना मेरी साधना से कम नहीं है। ये शिनली भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 9 स्वर्ग मार्ग को साफ किया है, मो यूनतियन ने कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली था। बस वह ऐसे ही चला गया। मो यूनतियन ने अपना सिर हिलाया और कहा, संप्रदाय का आदेश संप्रदाय के गुरु द्वारा व्यक्तिगत रूप से जारी किया जाता है। यह आदेश अत्यंत शक्तिशाली है और इसे ये युआन तक पहुंचाया जाना चाहिए। और ये युआन को संप्रदाय का आदेश मिलने के बाद उसे तुरंत इसका पालन करना चाहिए।
चूंकि शिनली को पता है कि ये युआन साधना कक्षों में गया था, इसलिए वह निश्चित रूप से पहले वहां खोज करेगा। इसकी पुष्टि करने के बाद वह इसकी रिपोर्ट करने के लिए वापस आएगा और ये युआन के एकांत से बाहर निकलने का इंतजार करने के लिए साधना कक्षों में वापस जाएगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम ये युआन को भी नहीं देख पाएंगे? नानफेग रुओकिंग ने चिंतित होकर कहा। मो यूनटियन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई मो, वह त्रिहोल संयुक्त सुनवाई क्या है जिसके बारे में शिनली बात कर रही थी? लॉन्ग तांग ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मार्शल हॉल और पिल हॉल के अलावा ट्रैंक्विल क्लाउड संप्रदाय के पास अभी भी एक स्वतंत्र अनुशासन हॉल है। ट्राई हॉल संयुक्त सुनवाई इन 3 हॉलों को एक साथ जोड़कर ये युआन के कार्यों के खिलाफ फैसला सुनाने की शुरुआत कर रही है। अगर फैसला दोषी है, मो यूनटियन ने बात जारी नहीं रखी। हर कोई परिणाम का अनुमान लगा सकता था। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा संप्रदाय में आना भीड़ का बाघ के जबड़े में जाने जैसा है? अपने गुरु के प्रति चिंता के कारण बात करते समय लुएर के शब्द काफी सीधे थे। नानफेंग रुओकिंग ने जल्दी से लुएर को खींच लिया। अभी यह कहने का समय नहीं था। मो यूनटियन ही एकमात्र व्यक्ति था जो अब ये युआन को बचा सकता था। अगर उन्होंने उसे भी नाराज किया तो ये युआन निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि मो यूनटियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बजाय वह लुएर की ओर मुस्कुराया और कहा, मिस लुएर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये युआन पूर्वज लु यान का उत्तराधिकारी है। इस जीवन में मास्टर जिस व्यक्ति का सबसे अधिक सम्मान करते हैं वह पूर्वज लु यान है। चाहे कुछ भी हो, मास्टर ये युआन का भी दृढ़ता से बचाव करेंगे। इसके अलावा अंतिम निर्णय कैसे पारित किया जाता है यह अभी भी संप्रदाय के गुरु पर निर्भर है। मो यूनटियन के ऐसा कहने से सभी को बहुत राहत मिली, लेकिन माहौल अभी भी बहुत दमघोंटू था। ... ये युआन पूरी तरह से ए ग्रेड साधना कक्ष के अंदर चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को पूरी ताकत से प्रभावित करने पर केंद्रित रहा। यद्यपि आत्मा संघनन क्षेत्र के दौरान प्रत्येक लघु क्षेत्र में संघनित आत्मा द्रव की बूंदें एक समान थीं, फिर भी कठिनाई अलग थी। यह एक बर्तन में पानी भरने जैसा था। शुरू में बर्तन खाली था, इसलिए उसे भरना स्वाभाविक रूप से बहुत आसान था। लेकिन जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी, भंडारण की कठिनाई बढ़ती जाएगी। दानतियन में सार ऊर्जा आत्मा तरल केवल कुछ बूंदों की तरह लग रहा था, लेकिन ये पहले से ही संतृप्त अवस्था में था। अगले क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छा से भविष्य में संघनित होने वाले स्पिरिट द्रव के लिए स्थान बनाने हेतु स्पिरिट द्रव को एक बार फिर से संपीड़ित करना पड़ा। इसलिए आत्मा संघनन क्षेत्र में जितना नीचे जाएंगे, सफलता की कठिनाई उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। इसकी तुलना में ये युआन की सफलता की कठिनाई औसत आत्मा संक्षेपण क्षेत्र मार्शल कलाकार की तुलना में बहुत अधिक थी, क्योंकि उसने स्पिरिट लिक्विड की 9 बूंदें पूरी तरह से संघनित कर दी थीं। एक स्पिरिट द्रव बूंद को संपीड़ित करने और 9 स्पिरिट द्रव बूंदों को संपीड़ित करने में कठिनाई में अंतर 9 गुना जितना सरल नहीं था। सौभाग्य से स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला काफी प्रभावशाली थी। ये युआन का अनुभव पर्याप्त रूप से प्रचुर था और पारलौकिक ग्रेड औषधीय गोली की सहायता के साथ ये चुनौतियां ये युआन के लिए कोई समस्या नहीं थी। ये युआन के साधना कक्ष में प्रवेश करने के 4 दिन बाद एक बार फिर सार ऊर्जा तूफान का निर्माण हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 223 दिव्य पाठ पुनः प्रकट होता है। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C223 दिव्य पाठ पुनः प्रकट हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 223 दिव्य पाठ पुनः प्रकट होता है। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। दाइज़चेन पहले से ही आधे चरण क्रिस्टल गठन दायरे के बहुत करीब था। इस बार उसने एक बंद एकांतवास में प्रवेश किया क्योंकि उसने अपने दायरे को और भी मजबूत करने की योजना बनाई थी ताकि आधे चरण क्रिस्टल गठन दायरे में सफलता मिल सके। वर्तमान में दाइज़चेन की हालत बहुत अच्छी थी। उसे लगा कि वह 1 या 2 प्रयासों के बाद खेती के दायरे को तोड़ सकता है। हाँ, क्या बात है। साधना कक्ष में सार ऊर्जा कमजोर क्यों हो गई? दाइज़चेन जो पूरे समय साधना की अवस्था में था, अचानक हुई इस स्थिति से चौंक कर जाग गया। चीजों को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए दाइज़चेन ने पाया कि उसके साधना कक्ष में सार ऊर्जा तेजी से कमजोर हो रही थी, जैसे कि उसे किसी चीज द्वारा लूटा जा रहा था। लानत है, लानत है। ठीक उस समय जब मेरा प्रशिक्षण अपने महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया था। साधना कक्ष में कुछ क्यों हुआ? इस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं हुई। दाइज़चेन बहुत नाराज था। उनका प्रशिक्षण अभी अभी महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचा था तथा शीघ्र ही सफलता मिलने के कुछ संकेत भी मिल रहे थे। दाइज़चेन को पता था कि एक बार ये संकेत कुछ और बार दिखाई देने पर वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन ऐसी गूढ़ अवस्था को बलपूर्वक बाधित किया गया। यह देखा जा सकता था कि वह कितना उदास था।
वह समझ नहीं पा रहा था कि एक बेहतरीन साधना कक्ष में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। वर्तमान स्थिति के तहत दाई ज़िचेन स्पष्ट रूप से अब और खेती जारी नहीं रख सकता था। ऐसी रहस्यमयी अवस्था में हर बार प्रवेश नहीं किया जा सकता था। एक बार जब वह अवस्था बाधित हो जाती थी तो उसे फिर से पाना उतना ही कठिन था जितना स्वर्ग में चढ़ना। सौभाग्य से जो लोग पहले ही एकांतवास से बाहर निकल गए थे वे अप्रयुक्त अंक वापस कर सकते हैं। कम से कम ये बर्बाद नहीं हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। दाई ज़िचेन उदास होकर अपने साधना कक्ष से बाहर चला गया। जब वह हॉल में पहुंचा तो उसने पाया कि यह जगह पहले से ही अस्त व्यस्त थी। आप क्या कर रहे हैं? मुझे अभी अभी ही सफलता की अनुभूति हुई है। सार ऊर्जा अचानक कैसे गायब हो गई? अंक एक छोटी सी बात है, लेकिन मेरी स्थिति की भरपाई कौन करेगा? 8वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के एक शिष्य ने कहा। ये शब्द सुनकर दाई ज़िचेन का मूड तुरंत बेहतर हो गया। वाकई दूसरों का दुख साझा करना बहुत अच्छा था। हालांकि उसी समय वह दुखी भी महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि यह उसका साधना कक्ष ही था जिसमें समस्याएं थीं। अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह समस्या केवल उसी की नहीं थी। There were many people shouting and clamoring in the hall. They were clearly complaining about the essence energy which suddenly vanished. Just what on earth happened? This kind of situation had never occurred in the cultivation rooms before. Dai Zichen suddenly cast a glance sideways. His expression could not help changing when he saw a person. He went up to greet. I've seen Senior Apprentice Brother Shin. Why is Senior Apprentice Brother Shin here? Could it be due to the issue of the cultivation room's essence energy vanishing? This person was precisely Shin Lai, who was waiting for Ye Yuan to exit seclusion. However, he did not manage to wait for Ye Yuan to exit seclusion, but he waited until problems arose with the cultivation room's essence energy. Shin Lai replied lightly, "No. I am waiting for somebody here." Although Dai Zichen was not an elite disciple, his status in the sect was still very high. Shin Lai evidently recognized him too. If it was some other person, Shin Lai would not even be inclined to answer. However, his words made Dai Zichen become more doubtful. What kind of person could afford to have Senior Apprentice Brother Shin personally wait at the cultivation rooms? Presently, the disciple on duty was already covered in sweat. He had never encountered this sort of outbreak situation. Ads by Pub Future. Everybody, Senior Apprentice brothers, don't panic. I've already reported the problem here upstairs. Elder Peng is currently rushing over. Ah, Elder Peng, you're finally here. When the disciple on duty saw Elder Peng, he immediately behaved as if he had suffered greatly. Elder Peng saw all the disciples flooding this place until even water could not flow. He frowned and said, "What do you all think you're doing, kicking up such a fuss? All get lost outside for me and wait there. If anyone dares to cause a disturbance, they will be barred from using the cultivation rooms for a month." With Elder Peng blowing his top, everyone immediately lowered their banners and muffled their drums and scrambled outside meekly. Nobody wished to delay a month of cultivation time. After everyone left, there were only Shin Lai and several top character court disciples left in the hall. They went up to pay respects to Elder Peng. Elder Peng could not help being involuntarily stunned when he saw Shin Lai. But he did not say anything. Instead, he asked the disciple on duty, "What in the world happened? Explain in detail." Replying Elder Peng, 15 minutes ago, the cultivation's rooms were all fine. But no idea why, all the essence energy in the cultivation rooms suddenly started to disappear rapidly, like they were being emptied out, the disciple on duty replied. Elder Peng mused for a minute, clearly thinking about the various possibilities for this kind of situation to occur. "I'll go take a look at the spirit gathering formation," Elder Peng said. Elder Peng's name was Peng Liming, a Tier 4 array master in the Tranquil Cloud sect. His array Dao cultivation was very incredible. The spirit gathering formations inside the cultivation rooms was a mid-sized array. It relied on the sect's grand array. The formations in the cultivation rooms would siphon a portion of the heaven and earth essence energy absorbed by the sect's grand array. Then, it will send it to every cultivation room through the array formations. This array formation had someone maintaining it all year round, and there had never been problems that occurred. Today's circumstances were truly quite unexpected. Elder Peng inspected the array formation carefully and said in bewilderment, "There's nothing wrong with the array pivot. The grand array itself is also fine. Could the problems have occurred over at the cultivation rooms?" Elder Peng went to the relevant array formations for controlling the cultivation rooms and inspected it carefully. Ads by Pub Future. This inspection immediately revealed that something was wrong. And so this is it. All the essence energy are actually heading into one cultivation room. It's just that who has such great capabilities to actually be able to plunder so much essence energy? Peng Liming became doubtful again.
Returning to the hall, Peng Liming asked the disciple on duty, who's using the A-grade cultivation room, number 43. Oh, it's a disciple called Ye Yuan, the disciple on duty revealed. Not that the disciple on duty was very responsible to remember the cultivation rooms for every disciple, but because he had a very strong impression of Ye Yuan. Hence, he reported it right away. Elder Peng had no special feelings when he said that, but Xinlai's and Dai Zichen's expression changed. Oh, that's so. I want to see just what kind of deity this Ye Yuan is, to actually have such capabilities to absorb so much heaven and earth essence energy. A thick curiosity welled up in Peng Liming. Causing such an incident was naturally unintentional on Ye Yuan's part. In reality, he also did not imagine that his breaking through to the 4th level spirit condensation realm would actually need to absorb so much heaven and earth essence energy. The initial breakthrough was very normal and also under Ye Yuan's control. But when he broke through to the 4th level spirit condensation realm and stepped into the middle stage spirit condensation realm, that sort of feeling like the divine soul was rent asunder appeared once again. Every breakthrough in a minor stage, there would also be a minor transformation for the divine soul. It was just that the pain during Ye Yuan's transformation process was far more agonizing compared to ordinary martial artists. However, the torment this time was still far from comparable to when breaking through to the spirit condensation realm. Ye Yuan no longer wished to recall that feeling. जैसी कि उम्मीद थी, उसकी चेतना के सागर में सुनहरे अक्षर एक बार फिर उभर आए, जैसे उस समय जब वह आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। एक बार जब दिव्य पाठ प्रकट हुआ, तो उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को उन्मत्तता से अवशोषित करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से साधना कक्ष काफी सक्षम था और निरंतर सार ऊर्जा प्रदान कर सकता था। काफी समय के बाद साधना कक्ष अंततः फिर से शांतिपूर्ण हो गया और ये युआन ने भी चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 224 चौथा स्तर आत्मा संघनन क्षेत्र। उच्च रैंक कीमिया मास्टर। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C224 चौथे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र। उच्च रैंक कीमिया मास्टर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 224 चौथा स्तर आत्मा संघनन क्षेत्र। उच्च रैंक कीमिया मास्टर। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। अपनी आत्मिक शक्ति का परीक्षण करते हुए ये युआन बहुत खुश हुआ। वास्तव में इस तरह का आत्मा विदारक दर्द व्यर्थ नहीं था। उसकी वर्तमान आत्मा शक्ति वास्तव में पहले से ही उच्च रैंक कीमिया मास्टर मानक को तोड़ चुकी है। इसके अलावा ये युआन यह महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा शक्ति सामान्य उच्च श्रेणी के कीमिया मास्टर्स की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत थी। यह दिव्य पाठ सचमुच अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली था। इन स्वर्णिम चरित्रों को प्राप्त करने के बाद से ये युआन अक्सर अपनी चेतना के सागर में कल्पना करता रहता था, लेकिन इस 1 महीने से अधिक समय में कोई प्रगति नहीं हुई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके पिताजी झेंग्यांग ने कहा कि उन्हें केवल कुछ सती ज्ञान ही था। बहुत कठिन, हर अक्षर, हर स्ट्रोक सभी महान दाव की कहावत को समाहित करते थे। भले ही ये युआन एक बार मार्शल दाव के शिखर पर खड़ा था, लेकिन इसकी संपूर्णता को देखना भी मुश्किल था। हालांकि इन सुनहरे पात्रों का अपना जीवन था। हर बार जब ये युआन टूट जाता तो वे खुद ही बाहर आ जाते और ये युआन की आत्मा के परिवर्तन में सहायता करते। कोई बात नहीं, ये युआन के लिए यह अच्छी बात थी। वर्तमान ये युआन केवल मध्य चरण आत्मा संघनन क्षेत्र था, लेकिन उसके पास पहले से ही एक उच्च श्रेणी कीमिया मास्टर की आत्मा शक्ति थी। यह उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए पर्याप्त था, जैसे टियर 3 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक ये युआन के लिए उच्च श्रेणी की टियर 3 औषधीय गोलियां अभी भी उसकी शक्ति से परे थीं, लेकिन निम्न श्रेणी की टियर 3 औषधीय गोलियां अब ये युआन के लिए कोई चुनौती नहीं थी। युआन फेई ने उसका पीछा करने के बाद से ही उसकी काफी मदद की थी। उसने समुद्री परिवर्तन क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति से भी युद्ध किया था। अब कुछ बदला चुकाने का समय आ गया था। अरे 5 दिन हो गए हैं। ओयान परिवार शायद प्रतीक्षा करते करते घबरा गया होगा, है ना? मैं जाकर इस ओयान परिवार से मिलूंगा। ये युआन इतना आश्वस्त था, इसलिए नहीं कि उसने आत्मा संघनन क्षेत्र में सफलता प्राप्त की थी, बल्कि इसलिए कि यह उसकी जबरदस्त कीमियापत शक्ति से उपजा था। ... ये युआन दाई ज़िचेन, जिसने सबसे पहले ये युआन को देखा, चिल्लाया। उनके इस आह्वान से हॉल का माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। यहाँ हर किसी के अलग अलग विचार थे, लेकिन वे सभी चुपचाप ये युआन के एकांत से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। हाँ, तुम वास्तव में चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में घुस गए। केवल 5 दिन का उपयोग किया।
ये युआन के बाहर जाने के बाद दाई जिचेन की पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गईं और वह आश्चर्य में चिल्लाया। क्या सफलता के क्षेत्र में वापसी करना एक सामान्य बात नहीं है? इसमें इतना हंगामा करने वाली क्या बात है? पेंग लिमिंग ने गुस्से से कहा। दाई जिचेन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर पेंग समझ नहीं रहे हैं। ये युआन एकांत में प्रवेश करने से पहले केवल तीसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में था। 5 दिनों में उसने लगातार 2 क्षेत्रों को तोड़ दिया। क्या तुमने क्या कहा? 5 दिनों में लगातार 2 क्षेत्रों में सेंध लगाना, ये कैसा मजाक है? अब पेंग लिमिंग के घबराने की बारी थी। आत्मा संघनन क्षेत्र सार क्यूई क्षेत्र जैसा नहीं था। संप्रदाय के शीर्ष शिष्यों को भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में कई महीने लग जाते थे। जब दाई जिचेन ने कहा कि ये युआन ने 5 दिनों में लगातार 2 क्षेत्रों को तोड़ दिया, तो पेंग लिमिंग ने सहज रूप से यह समझा कि वह मजाक कर रहा था। शिन ली चुपचाप किनारे पर खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। ये भी पहली बार था जब उसने ये युआन को देखा था। उसे अभी भी पता नहीं था कि वह इससे पहले केवल दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बड़े पेंग, मैं आपके साथ ऐसा मजाक करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? वह और मैं एकांत में जाने से पहले ही संपर्क में आ गए थे। वह वास्तव में द्वितीय स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र था। ये सही है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो उससे पूछिए। दाई जिचेन ने ड्यूटी पर मौजूद शिष्य की ओर इशारा किया। एल्डर पेन की खोजी निगाहों को देखकर ड्यूटी पर मौजूद शिष्य ने सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई दाई ने जो कहा वह सही है। ये युआन वास्तव में बंद एकांतवास में प्रवेश करने से पहले द्वितीय स्तर की आत्मा संक्षेपण क्षेत्र था। ये लड़का वास्तव में बहुत अजीब है। वाकई अद्भुत। ये युआन, मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने अभी साधना कक्ष के अंदर क्या किया? पेंग लिमिंग ने पूछा। ये युआन ने सहज रूप से महसूस किया कि चीजें अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ईमानदारी से उत्तर दिया, ये शिष्य स्वाभाविक रूप से अंदर साधना क्षेत्रों को तोड़ रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी भी अन्य चीजें हैं जो कोई 5 दिनों के समय में कर सकता है? इसके अलावा ए ग्रेड साधना कक्ष बहुत महंगे हैं। कोई भी कुछ और करने के लिए समय बर्बाद करने को तैयार नहीं होगा, है ना? ओह, पेंग लिमिंग अवाक रह गया। ये सही था। 5 दिनों में लगातार 2 क्षेत्रों में सेंध लगाकर वह अंदर और क्या क्या कर सकता था? ये कैसे संभव था? वास्तव में ये युआन वास्तव में केवल दायरे को तोड़ रहा था। सिवाय इसके कि उसने न केवल मार्शल पथ क्षेत्र को तोड़ा, बल्कि उसने दिव्य ग्रंथों की सहायता से दिव्य आत्मा क्षेत्र को भी तोड़ दिया। ये बात वह स्पष्टतः बाहरी लोगों को नहीं बताएंगे। औसत दिव्य आत्मा क्षेत्र की सफलता में इतनी बड़ी हलचल नहीं हुई। क्या तुम्हें पता है कि जब तुम अंदर एकांतवास में थे तब क्या हुआ था? पेंग लिमिंग ने उदास होकर पूछा। ओह, ये शिष्य अनजान है। एल्डर पेंग, कृपया स्पष्ट करें। ये युआन वास्तव में नहीं जानता था कि क्या हुआ था। एल्डर पेंग ने ये युआन को घटना के बारे में बताया, जिसे सुनकर ये युआन भी हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सफलता वास्तव में इतना बड़ा प्रभाव लाएगी। क्षमा करें, चूंकि यह शिष्य जिस साधना पद्धति का प्रशिक्षण ले रहा है वह बहुत विशेष है, इसलिए मुझे सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में सार ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि इसका अंत इस तरह होगा। ये युआन ने क्षमा मांगी। हाँ, कोई बात नहीं। संप्रदाय को आप जैसा प्रतिभाशाली शिष्य मिलना संप्रदाय का सौभाग्य है। ऐसी तुच्छ बात का जिक्र करने लायक नहीं है। हालांकि अगर आप भविष्य में फिर से दायरे में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप आकर मुझे पहले बता सकते हैं। मैं आपको आत्मा एकत्रीकरण संरचना को समायोजित करने में मदद करूंगा ताकि अन्य शिष्यों के प्रशिक्षण पर असर न पड़े। एल्डर पेंग जोर से हंस पड़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये शिष्य जानता है। धन्यवाद एल्डर पेंग। ये युआन ने अपनी मुठ्ठियां बंद करके धन्यवाद दिया। ये युआन को एहसास हो गया था कि यह एल्डर पेंग लुयान जैसा ही व्यक्ति है। जब तक ये संप्रदाय के विकास के लिए लाभदायक था वह इसे करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़े। तभी शिन ली, जो किनारे पर खड़ा था, अंततः हिल गया। वह धीरे धीरे ये युआन के सामने चला गया। उसने सबसे पहले एल्डर पेंग को सलाम किया और कहा, एल्डर पेंग, ये शिष्य ये युआन को संप्रदाय का आदेश बताने आया है। एल्डर पेंग के चेहरे पर भाव बदल गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिर हिलाते हुए वे एक तरफ हट गए। शिन ली ने ये युआन की ओर मुड़कर ठंडे स्वर में कहा, संप्रदाय का आदेश आ गया है। ये युआन, आदेश स्वीकार करो। ये युआन ने शिन ली को देखा और तुरंत समझ गया। उसने अपनी आंखें घुमाए और कहा, मुझे यहाँ रोकने की कोई जरूरत नहीं है ना? मैं पहले से ही संप्रदाय में हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें डर है कि मैं भाग जाऊंगा? शिन ली ने ये युआन की खिल्ली को नजरअंदाज किया और अपने शब्द दोहराए। संप्रदाय का आदेश आ गया है। ये युआन, आदेश स्वीकार करो। ठीक है, मैं इसे प्राप्त कर लूंगा। इतनी ठंड और ठंड बर्फ की मूर्ति की तरह होने में क्या मजा है? ये युआन के शब्दों ने दाई जिचेन को, जो बगल में खड़ा था, भारी पसीने में लथपथ कर दिया।
क्या ये गुंडा अज्ञानता के कारण निडर था या वह पर्याप्त रूप से उग्र था? ये वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई शिन ली थे जिन्हें बेजोड़ तलवार के नाम से जाना जाता था। क्या उन्होंने वाकई इस तरह से बोलने की हिम्मत की? दाई ज़िचेन पहले से ही पूरी तरह से अवाक था। उसने ये युआन को बचाने में मदद की थी क्योंकि वह खुद ये युआन के साथ मैच करना चाहता था। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वह योग्य भी नहीं था। वह तुरंत संप्रदाय के गुरु से मिलने वाला था। ये युआन के रवैये से शिनली बेफिक्र रहा। उसने बस लापरवाही से हरी रोशनी की एक किरण निकाली। ये युआन ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह जैड पदार्थ का टोकन था। संभवतः ये संप्रदाय का आदेश था। ये युआन ने अपनी दिव्य भावना उसमें डाली और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ट्राई हॉल संयुक्त सुनवाई क्या है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं? शिनली ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। तो चलो। पिल हॉल के उन बूढ़े लोगों को तब तक इंतजार मत करने दो जब तक वे घबरा न जाएं। बात खत्म करते हुए ये युआन शिनली के साथ चला गया। दाई ज़िचेन पहले से ही इतना सदमे में था कि वह कुछ भी नहीं कह सका। ट्री हॉल संयुक्त सुनवाई। ये युआन ने किस तरह की परेशानी खड़ी की? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 225। क्या आप इस बारे में बात कर रहे हैं? गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C225। क्या आप इस बारे में बात कर रहे हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 225। क्या आप इस बारे में बात कर रहे हैं? अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। आत्मा आशीर्वाद पर्वत के मुख्य शिखर पर एक महान राजसी हॉल। शिनली ने ये युआन को साथ लिया और हॉल के बीच में खड़े हो गए। संप्रदाय गुरु, ये युआन को यहाँ लाया गया है। शिनली ने ये वाक्य पूरा किया और पुनः बोला। ये युआन ने अनजाने में ही बड़े हॉल के बीच में खड़े उस प्रभावशाली दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पहचान लिया। वह ट्रैंक्विल क्लाउड संप्रदाय का वर्तमान संप्रदाय गुरु लुओ किनफेंग हो सकता है। लुओ किनफेंग का व्यक्तित्व उसके नाम के बराबर नहीं था। उसके पूरे अस्तित्व की तीक्ष्णता वापस ले ली गई थी। अगर वह महान हॉल के बीच में नहीं बैठता तो वह एक साधारण व्यक्ति की तरह होता, जिससे लोगों को क्षणभंगुर अनुभूति होती। लुओ किनफेंग भी ये युआन को परख रहा था। उसे इस छोटे से लड़के में बहुत दिलचस्पी थी जो किसी से या किसी चीज से नहीं डरता था। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी युवा को ट्राई हॉल संयुक्त सुनवाई का सामना करते हुए इतना शांत और निश्चिंत देखा था। अहंकारी ये युआन, तुमने प्रभु संप्रदाय गुरु और विभिन्न हॉल प्रमुखों से मिलकर सम्मान क्यों नहीं दिया? लुओ किनफेंग के सामने बैठे एक व्यक्ति ने कहा। ये युआन ने अपना कंधा उचकाते हुए कहा, मैं भी सम्मान देना चाहता था, लेकिन मैं अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुआ हूं और एक भी व्यक्ति को नहीं जानता। मैं कैसे सम्मान दूं? हे प्रभु, मुझ पर एक एहसान करो, मेरा परिचय कराओ। ये सुनकर वह व्यक्ति दंग रह गया, लेकिन ये युआन का कुछ नहीं कर सका। ये युआन आते ही बंद एकांत में चला गया। वह शायद सड़कों को भी नहीं पहचान पाया था। संप्रदाय के गुरु और इन हॉल प्रमुखों को तो छोड़ ही दीजिए। हंफ, वाकई तीखी जुबान। एक संप्रदाय के शिष्य के रूप में संप्रदाय के गुरु और विभिन्न हॉल प्रमुखों को न पहचानना भी पहले से ही एक निंदनीय अपराध है। बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ये युआन का पुराना परिचित याओ कियान था। ये युआन ने हंसते हुए कहा, आज इतने सारे लोगों को जुटाना क्या मेरे ईशनिंदा वाले अपराध की जिरह करने के लिए हो सकता है? इसके अलावा लोगों को न पहचानना भी एक अपराध है। एल्डर याओ, अपराधों को सूचीबद्ध करने की आपकी क्षमता आपकी कीमिया और मार्शल आर्ट क्षमताओं से कहीं अधिक मजबूत है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। याओ कियान अभी भड़कने ही वाला था कि तभी एक और व्यक्ति बीच में आया और बोला, ठीक है ये युआन, यहाँ हर कोई तुम्हारा वरिष्ठ है, बेलगाम मत बनो। तुमने अभी तक भगवान संप्रदाय गुरु को सम्मान क्यों नहीं दिया? लुओ किनफेंग के नीचे तीन लोग एक दूसरे के बगल में बैठे थे। ये युआन ने वास्तव में बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ये तीन महान हॉल प्रमुख थे। अभी जो व्यक्ति बोल रहा था वह सख्त लग रहा था, लेकिन उसकी रक्षा करने की मंशा पहले से ही बहुत स्पष्ट थी। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने बात करते समय खुद को वरिष्ठ बताया। अगर उसका अनुमान सही था तो वह मार्शल हॉल के हॉल हेड जियाओ जियान होना चाहिए। ये युआन स्वाभाविक रूप से ये देखने में विफल नहीं होगा कि उसके लिए क्या अच्छा था। उसने लुओ किनफेंग की ओर झुककर प्रणाम किया। मैंने भगवान संप्रदाय गुरु को देखा है। मैंने सुना है कि आप 5 दिनों के लिए एकांतवास पर चले गए थे और लगातार 2 क्षेत्रों में घुसपैठ की थी। लुओ किनफेंग ने इसके बजाय एक सवाल पूछा। ये युआन को शिनली ने एकांतवास से बाहर आने के तुरंत बाद यहाँ लाया था, फिर भी वह वास्तव में पहले से ही जानता था, भले ही शिनली ने इस मामले की रिपोर्ट लुओ किनफेंग को नहीं की थी। यह देखा जा सकता था कि संप्रदाय पर उसका कितना नियंत्रण था। जाहिर है इस तरह की बात छिपाई नहीं जा सकती। ये युआन ने ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ। लुओ किनफेंग ने सिर हिलाया और शांति से कहा, बुरा नहीं है।
बस दो शब्द, न खुशी न गम। हर कोई नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या है। हालांकि इस अप्रत्याशित समाचार से कई लोगों के चेहरे बदल गए और वे स्तब्ध रह गए। यहां तक कि जियो जियान के चेहरे पर भी खुशी की झलक दिखी। निस्संदेह सिर्फ इस पहलू के आधार पर ये युआन को अंक मिलेंगे और कोई नुकसान नहीं होगा। ये बाद में सुनवाई के नतीजों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये कैसा मजाक है? लगातार 5 दिनों के भीतर 2 क्षेत्रों में घुसपैठ, ये कैसे संभव है? चून की संप्रदाय गुरु ने पहले ही ऐसा कहा है, तो क्या यह मामला झूठा हो सकता है? ये युआन वास्तव में एक राक्षसी अस्तित्व था। लेकिन अगर उसने सचमुच संप्रदाय की गोली के फॉर्मूले चुरा लिए तो क्या होगा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह है इतना प्रतिभाशाली, क्या इसे मारना अफसोसजनक नहीं है? कई बुजुर्गों ने मौके पर ही बहस शुरू कर दी। चर्चा के अंत में वे स्पष्ट रूप से अभी भी बहुत उलझन में थे। जियाओ जियान ने सूखी खांसी के साथ भीड़ की चर्चा को बाधित किया। उसने परिचय जारी रखा, यह अनुशासन हॉल का हॉल हेड लिंग है। ये पिल हॉल का हॉल हेड रोयांग है। मेरा उपनाम जियाओ है, मार्शल हॉल का हॉल हेड। ये युआन ने हॉल प्रमुखों को देखा है। ये युआन ने फिर से झुककर प्रणाम किया। बहुत हो गई बकवास, ट्राई हॉल संयुक्त सुनवाई शुरू हो। ये युआन, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें ये सच्ची बढ़ती आत्मा की गोली कहां से मिली? ओयांग यू ने सीधे पूछा। अपने स्तर पर वह स्पष्ट रूप से किन राज्य के शाही अधिकार के लिए संघर्ष से बहुत चिंतित नहीं था। वह इस बात से अधिक चिंतित था कि ये युआन को उसकी औषधीय गोली कहां से मिली। गोलियों के फॉर्मूले संप्रदाय के अस्तित्व की नींव थे। अगर गोलियों के फॉर्मूले लीक हो जाते तो संप्रदाय पर इसका असर बहुत बड़ा होता। यह मामला इतना भी गंभीर नहीं था, चाहे उन्होंने इसे कितनी भी गंभीरता से क्यों न लिया हो। अन्यथा वे इतना शक्तिशाली मोर्चा नहीं बना पाते। ओयांग यू के हाथ में जो औषधीय गोली थी, वह वही गोली थी जिसे ये युआन ने यांग हाओ को फेंक दिया था। उस व्यक्ति ने उसे सीधे संप्रदाय में वापस ले लिया। ये युआन ने बेपरवाही से जवाब दिया, बेशक इसे मेरे द्वारा परिष्कृत किया गया था। क्या मजाक है? ये सच्ची बढ़ती आत्मा की गोली मेरे शांत बादल संप्रदाय गोली हॉल के श्रम का एकत्रित फल है। आपको कैसे पता होगा कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाए? बोलो, क्या आपने या आपके पिता ने या किन के शाही परिवार के राज्य ने इसे चुराने के लिए हमारे संप्रदाय के सदस्यों के साथ मिली भगत की है? ओयांग यू ने ऊपर से नीचे देखा, उसकी आभा अत्यधिक शक्ति से भरी हुई थी। यदि कोई साधारण शिष्य यहाँ खड़ा होता तो उसके पैर बहुत पहले ही जेली में बदल गए होते। लेकिन ये युआन इस रणनीति से अछूता था। चाहे मुझे पता हो कि कैसे परिष्कृत करना है या नहीं, बस परीक्षण करें और आपको पता चल जाएगा। क्या चीजों को इतना जटिल बनाने की जरूरत है? ये युआन ने बेपरवाही से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हंफ ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल को परिष्कृत करना बहुत ही कठिन है। यहां तक कि एक मध्यम श्रेणी के कीमिया मास्टर को भी इसे परिष्कृत करना मुश्किल लगेगा। आप, एक निम्न श्रेणी के कीमिया मास्टर, इसे परिष्कृत कर सकते हैं। बोलने वाले व्यक्ति का नाम ओयांग मिंग था, जो सू यूटिंग का पति भी था। अगर इस बारे में बात की जाए कि ये युआन को सबसे ज्यादा कौन परेशान करना चाहता था, तो वह ये युआन और याओ कियान ही थे। और ये त्रिहॉल संयुक्त सुनवाई भी उन दोनों के कारण ही शुरू हुई। ये युआन ने अपनी छाती पर लगे 2 सितारा बैच को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप इस बारे में बात कर रहे हैं? हुर, हाल ही में बहुत व्यस्त रहा, बस परीक्षा देने का समय नहीं मिला। बात खत्म करते हुए ये युआन ने अपनी आत्मा की शक्ति बाहर छोड़ी। महान हॉल के अंदर हलचल की लहर गूंज उठी। यह एक उच्च श्रेणी के कीमिया मास्टर की आत्मा शक्ति है। ये बदमाश केवल चौथे स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र है और उसके पास पहले से ही एक उच्च श्रेणी के कीमिया मास्टर की आत्मा शक्ति है। आखिर ये लड़का कहां से निकल आया? इसकी प्रतिभा सचमुच बहुत आश्चर्यजनक है। हाँ, साधना की गति बहुत तेज है और उसकी प्राकृतिक दिव्य आत्मा शक्तिशाली है। ये तो जन्मजात कीमियागर है। वह मार्शल हॉल में क्यों भागा? नहीं, इस बुजुर्ग व्यक्ति को उसे अपना प्रशिक्षु बनाना होगा और अपनी सभी कीमिया दाव कौशल उसे सौंपना होगा। इस तरह के प्रतिभाशाली व्यक्ति का कीमियागर न बनना बहुत व्यर्थ है। सबसे अधिक चर्चाएं निस्संदेह पिल हॉल के पक्ष में थीं। एक शक्तिशाली दिव्य आत्मा कीमियागर बनने के लिए आवश्यक शर्त थी। ये युआन ने अभी मध्य चरण के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे में प्रवेश किया है और वास्तव में पहले से ही उच्च श्रेणी की कीमिया मास्टर आत्मा शक्ति प्राप्त की है। ऐसी परिस्थितियों में मार्शल पथ में साधना करना बहुत व्यर्थ था। वे इस बात से अनजान थे कि ये युआन ने अपनी पूरी आत्मा शक्ति भी नहीं छोड़ी थी। उसने जो पहले छोड़ा था वह सिर्फ एक नए उच्च श्रेणी के कीमिया मास्टर की आत्मा शक्ति थी। उसकी पूरी आत्मा शक्ति से अभी भी काफी बड़ा अंतर था। फिर भी उनकी स्थिति ने पहले ही पिल हॉल के कई बुजुर्गों को प्रभावित कर दिया था। कीमियागर बनने के लिए परिस्थितियां बहुत कठोर थीं। एक अच्छा शिष्य तो मिल सकता था, लेकिन उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। ये युआन ने केवल एक हिमशैल के कोने को प्रदर्शित किया और पहले से ही कुछ पिल हॉल बुजुर्गों को स्थानांतरित कर दिया।
यहाँ तक कि ओयांग यू की निगाहें भी जब ये युआन को देख रही थी तो उनकी निगाहें भी अनियंत्रित रूप से तीखी हो गईं। इसकी तुलना में जियाओ जियान की आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। ये युआन अपने स्वामी का उत्तराधिकारी था। वह पिल हॉल में कैसे प्रवेश कर सकता था? इसके अलावा ये युआन की मार्शल प्रतिभा उसकी कीमिया प्रतिभा की तुलना में कहीं अधिक दुर्जेय थी। बेशक ये केवल उनकी इच्छाधारी सोच थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 226 मेरा एक गुरु है। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C226 मेरे पास एक मास्टर है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 226 मेरा एक गुरु है। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। ओयांग मिंग ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं थी और जल्दी से कहा, ये युआन तुम विषय मत बदलो। भले ही तुम सच्ची बढ़ती आत्मा की गोली को परिष्कृत कर सकते हो, लेकिन गोली के फॉर्मूले चुराने की सच्चाई अभी भी सभी संदेह से परे है। संप्रदाय के गुरु, 3 हॉल प्रमुख और बुजुर्गों ऐसे दुर्व्यवहार वाले शिष्य के प्रति, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, हमें भोग नहीं करना चाहिए। एल्डर ओयान के शब्द उचित हैं। अनुशासन हॉल के हॉल प्रमुख लिंग पोतन ने अचानक कहा, जो पहले पूरे समय नहीं बोले थे। लिंग पोतन की आवाज ने तत्काल नियंत्रण से बाहर हो चुकी स्थिति को वापस खींच लिया। कहावत है कि जैसा बाप वैसा बेटा। हकीकत में जैसा शिक्षक वैसा विद्यार्थी वैसा ही काम भी किया। शिनली की शीतलता जो लोगों को हजारों मील दूर धकेल देती थी, उन्हें अपने इस प्रभावशाली गुरु से विरासत में मिली थी। आज मुख्य विषय ये युआन से पूछताछ करना था। लिंग पोतन का बोलने का अधिकार स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक था। भले ही उसका इरादा ये युआन को निशाना बनाने का था या नहीं, लेकिन उसके एक वाक्य ने वास्तव में ये युआन के विस्तृत रूप से निर्मित माहौल को बिखेर दिया। वादी के रूप में ये युआन ने लिंग पोतन को केवल एक शांत नजर से देखा और इससे आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ये युआन, तुम्हें सच्ची आत्मा की गोली कहाँ से मिली? अब ईमानदारी से कबूल करो और हम सजा देते समय अभी भी नरमी दिखा सकते हैं। अन्यथा ओयांग मिंग ने फिर से अपना मुंह खोला। गोली के फॉर्मूले को बेहतर बनाने के लिए पिल हॉल ने भारी मात्रा में मानव संसाधन और भौतिक संसाधन खर्च किए। अगर गोली का फॉर्मूला जिसे हाल ही में विकसित किया गया था चोरी हो गया तो यह निस्संदेह ट्रैंक्विल क्लाउड संप्रदाय के लिए एक बड़ा झटका होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये युआन का चेहरा असहाय था। ये लोग कुछ कचरे को ऐसे संभाल कर रखते थे जैसे वह खजाना हो और दूसरों पर अपनी गोलियों के फॉर्मूले चुराने का आरोप भी लगाते थे। वाकई निराशाजनक। अगर मैं कहूं कि मुझे शुरू से ही पता था, तो आप सभी निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेंगे, है ना? ये युआन ने असहाय होकर कहा। हालांकि यह सच था, लेकिन इसे सुनने वालों को शायद इस पर यकीन न हुआ होगा। दरअसल याओ कियान ने ठंडे स्वर में उपहास किया और कहा, तुम्हारा मतलब यह है कि तुम एक पैगंबर हो? तुम ज्ञान के साथ पैदा हुए थे? क्या मजाक है? ये युआन, अगर तुम बकवास करते रहोगे और बेकार की बातें करते रहोगे तो इस सुनवाई को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, इसीलिए हम तुम्हें यहां बोलने के लिए खड़े होने दे रहे हैं। ओयांग मिंग ने ठंडे स्वर में कहा। ये युआन ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने देखा कि माहौल बहुत तनावपूर्ण था और मैं इसे थोड़ा कम करना चाहता था। वास्तव में मेरे पास एक गुरु है, एक बहुत ही अविश्वसनीय गुरु। ऐसा गुरु जो आप सभी से अधिक दुर्जय है। वे सभी गोली के फॉर्मूले उन्होंने ही सिखाए थे। मेरी कीमियागिरी के कौशल भी उन्होंने ही सिखाए थे। हाँ, बकवास। हमसे भी ज्यादा ताकतवर। क्या तुम्हें पता है कि हम किस दायरे में हैं? झूठ बोलते समय तुमने एक मसौदा भी नहीं बनाया। ओयांग मिंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा। ये युआन का चेहरा तिरस्कार से भरा था और उसने कहा, एक दूसरे स्तर का समुद्री परिवर्तन क्षेत्र कीमियागर जिसका शक्ति स्तर 5 है। तुम मेरे सामने क्यों घमंडी हो रहे हो? तब तक रुको जब तक मैं क्रिस्टल संरचना क्षेत्र में नहीं पहुंच जाता। मैं तुम्हें एक ही बार में मार सकता हूं। ये देखकर कि ओयांग मिंग खंडन करना चाहता था, ये युआन ने कहा, इसमें संदेह मत करो। तुम अपने बगल में बैठे एल्डर याओ से पूछो और तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझमें क्षमता है या नहीं। एक अर्थ में वह मुझसे हार भी गया था। ये युआन के इन कुछ वाक्यों से पूरे महान हॉल में एक बार फिर हलचल मच गई। क्या एल्डर याओ को आत्मा संघनन क्षेत्र ये युआन ने हरा दिया? क्या ये लड़का नींद में बात कर रहा है? हुर, ये कैसे संभव है? ये बदमाश अपनी ही तारीफ कर रहा है। भले ही एक कीमियागर की युद्ध क्षमताएं मजबूत नहीं होती हैं, एल्डर याओ किसी भी दर पर एक समुद्री परिवर्तन क्षेत्र विशेषज्ञ है। ये युआन से हारना कैसे संभव है? जरूरी नहीं। क्या तुमने ये युआन को पहले ये कहते नहीं सुना कि यह केवल एक निश्चित अर्थ में था? बस हम नहीं जानते कि यह निश्चित अर्थ किसको संदर्भित करता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। महान हॉल में भले ही याओ कियान की त्वचा मोटी थी, वह अभी भी लाल लाल था।
सच कहें तो अगर ये युआन क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में प्रवेश कर जाता तो वह वास्तव में ये गारंटी देने की हिम्मत नहीं करता कि वह ये युआन को हरा सकता है। ये युआन की आखिरी तलवार ने याओ qian पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। एक द्वितीय स्तर का स्पिरिट कंडेंसेशन रियल मार्शल कलाकार वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा के साथ संवाद करके ऐसी अद्वितीय शक्तिशाली तलवार को मुक्त कर सकता है। ये वास्तव में अकल्पनीय था। याओ qian के संप्रदाय में वापस आने के बाद वह स्पष्ट रूप से इस तरह के अपमानजनक मामले के बारे में बात नहीं करेगा। अब जब उसके सामने ये युआन ने उसका भंडाफोड़ कर दिया था तो उसे इस बात से नफरत थी कि उसके लिए रेंगने के लिए कोई छेद नहीं था। बड़े याओ, आखिर क्या हुआ? बड़े याओ, ये युआन बकवास कर रहा होगा, है ना? ... बहुत से लोग याओ qian से फुसफुसाने के लिए आए। याओ qian बस इनकार करने ही वाला था कि जियोजियान ने शांति से कहा, आप सभी को इस पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। ये युआन झूठ नहीं बोल रहा है, उसके पास एक क्षमता है। ये युआन वह पहले से ही अपने इस्तेमाल के लिए स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा के साथ संवाद कर सकता है। क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसकी ताकत में निश्चित रूप से गुणात्मक उछाल आएगा। सबने ठंडी सांस ली। हालांकि जियोजियान ने याओ qian का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उसके शब्दों ने पहले ही एक अन्य बिंदु से ये युआन के शब्दों की पुष्टि कर दी थी। ये युआन के सामने ये समुद्री परिवर्तन क्षेत्र के कीमियागर वास्तव में केवल 5 तलछट के शक्ति स्तर के थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। और यहाँ के अधिकांश कीमियागर इतने एक आत्मा संक्षेपण क्षेत्र मार्शल कलाकार स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा के साथ संवाद कर सकता है। हर कोई एक बार फिर से दंग रह गया। जियोजियान की स्थिति को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से इस तरह के मामले में लापरवाही से बात नहीं करेगा। आत्मा की शक्ति अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी और युद्ध कौशल अद्वितीय था। ये वास्तव में एक ऐसी प्रतिभा थी जिससे स्वर्ग भी ईर्ष्या करेगा। क्या ऐसा चरित्र वास्तव में गोली के फॉर्मूले चुराने जैसा काम करेगा? बुजुर्गों के समूह को इस पर संदेह होने लगा। ये समूह वास्तव में आने से पहले धार्मिक क्रोध से भरा हुआ था और ये युआन को मौत के घाट उतारने पर तुला हुआ था। लेकिन अब उनके पास ये युआन की समीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये युआन, मुझे आश्चर्य है कि आपके गुरु किस तरह के रहस्यमय व्यक्ति हैं। यदि आपके पास इतना शक्तिशाली गुरु है तो फिर मेरे शांत बादल संप्रदाय में प्रवेश क्यों किया? संप्रदाय के गुरु लुओ किनफेंग, जो पूरे समय चुप थे, ने अचानक पूछा। ये युआन ने हैरान होकर कहा, ओह। उत्तर देते हुए संप्रदाय गुरु, मैं वास्तव में नहीं जानता कि गुरु किस तरह के व्यक्ति हैं। मैं उनका नाम भी नहीं जानता। गुरु ने कहा कि जो ज्ञान उन्होंने सिखाया है उसका उपयोग धर्मनिरपेक्ष दुनिया में खुद को ढालने और अन्य प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए करना चाहिए। केवल असंख्य जीवित प्राणियों में से उभरने के बाद ही मैं आधिकारिक तौर पर उनका शिष्य बन सकता हूँ। क्या मजाक है? कौन अपने मालिक का नाम भी नहीं जानता होगा? मेरी नज़र में ये सिर्फ बकवास है जो आपने गढ़ा है। संप्रदाय गुरु, मुझे लगता है कि हमें अब और पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। ये युआन पूरी तरह से बकवास है। उसे तुरंत मौत की सजा दे दो। ओयांग मिंग ने निंदा की। बड़े ओयांग, मेरी राय में आपके लिए संप्रदाय के गुरु बनना अधिक उपयुक्त है। आप आकर मेरी सीट ले लें। लुओ किनफेंग के हल्के शब्दों ने पूरे महान हॉल के तापमान को गिरा दिया। संप्रदाय प्रमुख लुओ की एल्डर ओयांग के प्रति नाराजगी को कोई भी सुन सकता था। ओयांग मिंग अक्सर संप्रदाय में ओयांग परिवार के प्रभाव पर भरोसा करता था ताकि अन्य बुजुर्गों की अवहेलना की जा सके। अब उसने वास्तव में संप्रदाय के गुरु लुओ के सवालों को सीधे बाधित कर दिया। उसकी दुस्साहस बहुत बड़ी थी। यदि संप्रदाय गुरु लुओ इसे सहन कर सकते हैं तो उन्हें संप्रदाय गुरु बनना ही नहीं चाहिए। ओयांग मिंग का चेहरा सुअर के जिगर के समान रंग का हो गया और वह बहुत शर्मिंदा हो गया। ओयांग मिंग, तुमने अपना मुंह बंद कर लिया। जब संप्रदाय गुरु सवाल कर रहे हैं तो बोलने की तुम्हारी बारी कब थी? अंतिम फैसला क्या होगा, ये संप्रदाय गुरु का फैसला है। वह तुम्हारा इसमें हस्तक्षेप कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तुमने अभी तक संप्रदाय गुरु से जल्दी से माफी क्यों नहीं मांगी? ओयांग यू जाहिर तौर पर अब और शांत नहीं बैठ सकता था और उसने उसे फटकार लगाई। ओयांग मिंग ओयांग यू की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर सका। वह केवल उठकर लुओ किनफेंग की ओर झुककर कह सकता था, ओयांग मिंग अधीर था और उसने मेरे शब्दों का चयन नहीं किया। मैं प्रार्थना करता हूं कि संप्रदाय गुरु दोष न दे। लुओ किनफेंग ने हाथ हिलाकर कहा और अब उससे परेशान नहीं हुआ। उसने फिर से ये युआन से कहा, आपके माननीय गुरु एक अद्भुत व्यक्ति हैं। बस मुझे आश्चर्य है कि वह इस समय कहाँ है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 227। पिल हॉल को अकेले चुनौती देना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C227 पिल हॉल को अकेले चुनौती देना। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 227 पिल हॉल को अकेले चुनौती देना।
अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। गुरुजी, वह तो पहले ही दुनिया घूमने चला गया। ये युआन ने फिर भी वही पुराना बहाना बनाया। हालांकि ओयांग मिंग को लुओ किनफेंग ने फटकार लगाई थी, लेकिन उसने जो कहा वह गलत नहीं था। कौन किसी को अपना स्वामी मानता है और अपने स्वामी का नाम नहीं जानता? और अब ये युआन ने यह भी कहा कि उसका मालिक आसपास नहीं है। गवाह के चले जाने से कोई गवाही नहीं हुई। अपने दिलों में पहले से ही कई लोग थे जो महसूस करते थे कि ये युआन वास्तव में बकवास कर रहा था। लुओ किनफेग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मेरे ज्ञान के अनुसार कुछ महीने पहले तक आप पूरी तरह से अनाम थे, लेकिन कुछ ही महीनों में आप अचानक से उभर आए। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके गुरु ने आपको केवल इन कुछ महीनों के लिए पढ़ाया और आपके शांत बादल संप्रदाय में पहुंचने के ठीक बाद संयोग से दुनिया की यात्रा पर निकल गए? लुओ किनफेग को ये युआन के बड़े होने के अनुभवों के बारे में स्पष्ट जानकारी थी। ये युआन ने बहुत पहले ही बहाना तैयार कर लिया था। उसने लुओ किनफेग को फिर से ये हॉर्न से किया गया झूठ बताया। वास्तव में उसके पास ऐसा करने के पीछे कोई उद्देश्य था। यद्यपि उसका ये काल्पनिक शिक्षक जो उसने गढ़ा था कुछ हद तक बेतुका था, लेकिन जब तक संप्रदाय को विश्वास था कि उसका अस्तित्व है, तब तक ये युआन का सबसे बड़ा सुरक्षात्मक आकर्षण होगा। ओयांग परिवार जो ये युआन से निपटना चाहता है, उसे पहले ये तौलना होगा कि उनके पास योग्यताएं हैं या नहीं। एक ऐसा अस्तित्व जो स्वप्न में कौशल प्रदान कर सकता है और दिव्य आत्मा पर सीधे ज्ञान अंकित कर सकता है, वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे तुच्छ शांत बादल संप्रदाय भड़काने का जोखिम उठा सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। बेशक दूसरों को यह विश्वास कैसे दिलाया जाए, ये भी एक समस्या थी। जैसा कि अपेक्षित था, जब ये युआन ने अपनी बात समाप्त की तो लुओ किनफेंग ने अपना संदेह व्यक्त किया। ऐसा लगता है कि तुमने अब तक जो कुछ भी कहा है वह सब कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इस तरह के बहाने का इस्तेमाल करना चाहती हो? लुओ किनफेंग के सवाल सुनकर ओयांग मिंग के मुंह के कोने में ठंडी हंसी की झलक उभरी। वह सु यूटिंग से बहुत प्यार करता था। यही कारण था कि उसने सु परिवार को हर संभव तरीके से बचाया और यहां तक कि उन्हें सिंहासन हड़पने में भी मदद की। हालांकि इसका परिणाम ये हुआ कि सु परिवार के 3 भाइयों की मृत्यु हो गई। जब सु यूटिंग ने यह दुखद समाचार सुना तो वह वहीं बेहोश हो गई। यह देखा जा सकता था कि इस घटना का उस पर कितना गहरा असर हुआ था। ओयांग मिंग का दिल अपनी प्यारी पत्नी के लिए दुखी था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ये युआन को जाने देने के लिए तैयार नहीं था। यही कारण था कि उसने ये युआन की मौत की सजा को अधिकृत करने के लिए ट्राई हॉल जॉइंट हियरिंग की मदद लेने के बारे में सोचा। वह जानता था कि ये युआन एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने 9 स्वर्ग मार्ग को पार कर लिया था। संप्रदाय निश्चित रूप से इस तरह के प्रतिभाशाली लोगों का भरपूर पोषण करेगा। उसे मौत के घाट उतारने का एकमात्र अवसर था सच्ची बढ़ती आत्मा की गोली जिसे ये युआन ने निकाल लिया था। वर्तमान में ये देखकर कि ये युआन अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था, ओयांग मिंग बहुत संतुष्ट महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ये बहुत स्पष्ट था कि ये युआन अपने तथाकथित गुरु को नहीं बुला सकता था। जब तक वह उसे यहां नहीं बुला सकता, वह सभी को मना नहीं सकता था। परिणाम केवल मृत्यु हो सकती थी। ये युआन ने अपने हाथ फैलाए और असहाय होकर कहा, मास्टर दुनिया घूमने चले गए हैं। किसी भी तरह से उन्हें यहां नहीं बुलाया जा सकता। अगर आप सभी मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। लुओ किनफेग ने कुछ भी संकेत नहीं दिया, लेकिन पूछा, तीनों हॉल प्रमुखों की क्या राय है? ओयांग यू ने गहरी सांस ली और कहा, ये युआन ने संप्रदाय की गोली के फॉर्मूले चुराए हैं और सबूत निर्णायक है। मैं मृत्युदंड की सजा की सिफारिश करता हूं। हालांकि उसे भी लगा कि ये युआन एक अच्छा पौधा है, लेकिन गोली के फॉर्मूले चुराने का संदेह स्वाभाविक रूप से अधिक था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा ओयांग मिंग ओयांग यू का भतीजा था। वह जानता था कि ओयांग मिंग सु यूटिंग से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे स्पष्ट रूप से इस पक्ष में खड़ा होना था। अन्यथा ओयांग परिवार स्वयं ही विघटित हो जाएगा। लिंग पोतन ने कहा, यह पूरी तरह बकवास है। मेरा सुझाव है कि इसे मौत के घाट उतार दिया जाए। जियो जियान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। न केवल ये युआन की आत्मा शक्तिशाली है, बल्कि उसकी मार्शल प्रतिभा का मुकाबला 1000 साल में भी करना मुश्किल है। अगर ऐसे व्यक्ति को मार दिया जाए तो क्या ये हमारे अपने लोगों को दुखी नहीं करेगा और दुश्मन को खुश नहीं करेगा? जियो जियान, मैं ये युआन की प्रतिभा को स्वीकार करता हूं, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि अस्पष्ट है और उसके छिपे हुए इरादे हैं। ऐसे व्यक्ति को रखना जब भविष्य में उसकी ताकत बहुत बढ़ जाए, क्या ये और भी खतरनाक नहीं होगा? ओयांग यू ने फटकार लगाई। हंफ, ये युआन के पास कैंगुआ तलवार है। इसका मतलब है कि उसने पूर्वज लू यान की विरासत प्राप्त की है। मास्टर की समझदार आंखें मोतियों के समान हैं। वह निश्चित रूप से लोगों को गलत नहीं समझेंगे। आप लोग ये युआन के अपराध का फैसला करने के लिए केवल एक औषधीय गोली पर भरोसा कर रहे हैं। इसका क्या सबूत है? जियो जियान ने अपने दृष्टिकोण पर जोर दिया।
ये युआन और उसके पिता सिर्फ धर्मनिरपेक्ष दुनिया के लोग हैं, लेकिन उन्होंने ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल निकाल ली जिसे हमारे पिल हॉल ने अभी अभी विकसित किया था। क्या इसे सबूत नहीं माना जा सकता? इसके अलावा उसने सिर्फ ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल ही नहीं निकाली। औषधीय गोलियां भी दो तरह की होती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके गुरु ने उसे जो गोली के नुस्खे सिखाए थे वे संयोग से इन तीन तरह की हों? यह जियो जियान भी इससे बेहतर स्पष्टीकरण नहीं सोच सका। ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि वर्तमान परिस्थिति ये युआन के लिए बहुत प्रतिकूल थी। अगर ये युआन ये साबित नहीं कर पाता कि ये गोलियां उसके गुरु ने दी थीं, तो उसे निश्चित रूप से मौत की सजा दी जाती। चूंकि 3 हॉल प्रमुखों में से 2 ये युआन को मौत की सजा देने के लिए सहमत हैं, तो ओयांग मिंग ने लुओ किनफे के शब्दों को सुना और अनायास ही उसके दिल में अत्यधिक उत्साह महसूस हुआ। रुको, लुओ किनफे के शब्दों को ये युआन ने बीच में ही रोक दिया। तुम्हें और क्या कहना है? क्या मुझे गोली का फॉर्मूला देखने की अनुमति दी जा सकती है? ये युआन ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये युआन, समय को टालने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग करना बंद करो। ये व्यर्थ है। क्या तुमने गोली के फॉर्मूले पहले ही चुरा लिए हैं? मुझे मत बताओ कि तुम अभी भी ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल के गोली के फॉर्मूले को नहीं जानते हो। ओयांग यू ने कहा। ये युआन मुस्कुराया और कहा, हे, अगर मैं आपके द्वारा विकसित गोली के फॉर्मूले में कमियों को इंगित कर सकता हूं, तो क्या इससे ये साबित नहीं होता कि मेरी गोली का फॉर्मूला चोरी नहीं हुआ था? ये युआन, क्या तुम हमारे पिल हॉल के मानकों पर संदेह कर रहे हो? क्या तुम अकेले ही मेरे पूरे पिल हॉल को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हो? ओयांग यू की आवाज पूरी तरह से बर्फ में बदल गई। एक नन्हा सा कीमिया मास्टर वास्तव में इतनी बेशर्मी से शेख ही बघारने का साहस कर रहा था। ये युआन मुस्कुराया और कहा, अगर हॉल हेड ओयांग को ऐसा लगता है तो मैं भी इसे आजमा सकता हूं। ओह, मैं आप सभी को साबित कर सकता हूं कि मेरा स्वामी आपके पिल हॉल के सभी लोगों की तुलना में अधिक दुर्जय है। बेहद अहंकारी, अज्ञानी बच्चे, बेतुका। जब ये युआन के ये शब्द निकले तो पूरा हॉल तुरंत सभी प्रकार की निंदात्मक आवाजों से भर गया। पिल हॉल को अकेले चुनौती देने के लिए इन लोगों की राय में वास्तव में कोई सीमा नहीं थी। उपस्थित पिल हॉल के सभी बुजुर्ग अर्धरसायन विज्ञान राजा स्तर के थे। एक ऐसा बदमाश जो शायद उच्च श्रेणी का कीमिया मास्टर भी नहीं है, उसने वास्तव में पूरे पिल हॉल को चुनौती देने की हिम्मत की। ये वाकई दुनिया का सबसे बड़ा मजाक था। कीमिया एक अत्यंत गहन अध्ययन था। ऐसा नहीं था कि जब किसी की आत्मा शक्ति उच्च श्रेणी के कीमिया मास्टर तक पहुंच जाती है तो वे निश्चित रूप से उच्च श्रेणी के कीमिया मास्टर बन जाते हैं। हाँ, कितना बेतुका। मुझे आपकी चुनौती क्यों स्वीकार करनी है? अगर इस तरह का मामला फैलता है तो क्या ये पूरी दुनिया को मेरे शांत बादल संप्रदाय पर हंसाएगा? एक कीमिया मास्टर अर्ध कीमिया राजाओं को चुनौती दे रहा है। ये सोचना कि आप ऐसा कर सकते हैं। ओयांग यू ने सोचा कि क्या ये युआन के दिमाग में कोई पेंच गायब है। ये युआन ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, कुएं के तल पर मेंढकों का झुंड। मुझे लगता है कि तुम दक्षिणी क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक रहे हो और सोचते हो कि तुम पहले से ही स्वर्ग के नीचे अजय हो। स्वर्ग से परे स्वर्ग है और मनुष्य से परे मनुष्य है। तुम सभी शायद इस तर्क को पहले ही भूल चुके हो। जिन चीजों को विकसित करने के लिए तुमने बहुत बड़ी कीमत खर्च की है, वे वास्तव में पहले से ही पुरानी चीजें हैं। फिर भी तुम अभी भी अपनी पीठ थपथपा रहे हो और इन गोलियों के नुस्खों को ऐसे संभाल कर रखा है जैसे वे खजाने हों। दूसरे लोग वही औषधीय गोली लेते हैं और तुम सोचते हो कि उन्होंने तुम्हारी नकल की है। वाकई बहुत मजेदार है। मुझे आप सभी से पूछने दीजिए। ये युआन ने महान हॉल में उन अर्ध रसायन विज्ञान राजाओं पर अपनी नजर घुमाए और ठंडे स्वर में कहा, आप में से कौन जानता है कि उत्तरी डोमेन अब कैसा है? बड़े हॉल में पिन गिरने की आवाज सुनी जा सकती थी। ये युआन के शब्दों ने उन्हें अचंभित कर दिया। काफी देर बाद लुओ किनफेग ने अचानक कहा, हॉल हेड ओयांग, उसे गोली का फॉर्मूला दिखाओ। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 228 कीमिया पर एक पाठ में भाग लेना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C228 कीमिया पर एक पाठ में भाग लेना। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 228 कीमिया पर एक पाठ में भाग लेना। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। ओयांग यू के चेहरे पर खुशी और परेशानी के भाव झलक रहे थे, लेकिन उसने गोली का फॉर्मूला तुरंत नहीं सौंपा। उसे नहीं लगता था कि ये युआन वाकई गोली के फॉर्मूले की खामियां निकाल सकता है। क्या 15 साल का कीमिया मास्टर इतना अद्भुत हो सकता है? बात बस इतनी सी थी कि जिन गोलियों के फॉर्मूले पर उनके पिल हॉल ने सामूहिक रूप से शोध किया और उन्हें विकसित किया, उसकी एक छोटे से बदमाश द्वारा ऊपर से नीचे तक आलोचना की गई। ये वास्तव में शर्मनाक था। पिल हॉल के हॉल प्रमुख के रूप में ओयांग मिंग इस प्रतिष्ठा को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था।
वो ये भी नहीं जानता था कि लुओ किनफेंग किस प्रकार के जादू में फंस गया था, जो वास्तव में ये युआन के ऐसे हास्यास्पद अनुरोध पर सहमत हो गया। वह स्वाभाविक रूप से लुओ किनफेंग के विचारों को समझने में असमर्थ था। ये युआन के बारे में उसकी समझ लुओ किनफेंग जितनी गहन नहीं थी। आत्मा संक्षेपण क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा के साथ संचार करके एक चाल को निष्पादित करने में सक्षम होने के लिए चाहे वे उसे कितना भी पोषित करें, यह अत्यधिक नहीं होगा। मार्शल हॉल द्वारा बताई गई स्थिति ने लुओ किनफेंग को बहुत चिंतित कर दिया। फिर उसने ये युआन के बड़े होने की प्रक्रिया को समझना शुरू किया। उन्होंने पाया कि ये युआन के परिवर्तन को एक क्लासिक जवाबी हमला कहा जा सकता है। अगर कोई कहे कि ये युआन के पीछे कोई विशेषज्ञ नहीं था, तो वह इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, भले ही आप उसे मार डालें। हालांकि इस विशेषज्ञ ने पहले कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। इस अवधि के दौरान लुओ किनफेंग ने विभिन्न कोणों से ये युआन की जांच की, लेकिन उस विशेषज्ञ का कोई निशान नहीं मिला। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि इस विशेषज्ञ ने पहले ही शांत बादल संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के रूप में अपनी समझ को पार कर लिया था। अज्ञात सबसे अधिक भयावह था, भले ही वह किसी संप्रदाय का गुरु ही क्यों न हो। इतने शक्तिशाली व्यक्ति के शांत बादल 10 राष्ट्रों में स्थापित होने पर संप्रदाय के गुरु के रूप में लुओ किनफेंग कैसे आश्वस्त हो सकता था? ये युआन के आज के जवाब ने दूसरे दृष्टिकोण से उसके अनुमानों की पुष्टि कर दी थी। लेकिन फिर ये युआन ने कहा कि उसके गुरु दुनिया घूमने गए थे। हालांकि किसी भी तरह से कोई सबूत नहीं था, फिर भी लुओ किनफेंग इस बात को लेकर बहुत सावधान था कि उसे ये युआन से कैसे निपटना है। वर्तमान में ये युआन ने कहा कि वह अकेले ही पूरे पिल हॉल को चुनौती दे सकता है। ये बेतुका लग रहा था, लेकिन अगर यह सच था तो क्या इससे ये साबित नहीं होता कि ये युआन का गुरु वास्तव में अस्तित्व में था? दूसरे पक्ष ने अपने शिष्य को आपके संप्रदाय में शामिल कर लिया ताकि उसे शांत किया जा सके, लेकिन आपने उसके शिष्य को मार डाला। जब वह रहस्यमय व्यक्ति किसी दिन वापस आएगा तो ट्रैंक्विल क्लाउड संप्रदाय उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, भले ही वे संप्रदाय की पूरी ताकत जुटा लें। संप्रदाय के स्वामी के रूप में लुओ किनफेंग पूरे संप्रदाय के साथ जुआ खेलने की हिम्मत कैसे कर सकता था? हॉल हेड ओयुयांग। लुओ किनफेंग ने फिर से आग्रह किया जब उसने देखा कि ओयुयांग यू हिल नहीं रहा था। हाँ, संप्रदाय गुरु। ओयांग यू ने भौहें सिकोड़ते हुए जेड स्लिप निकाली। ये युआन ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अपनी दिव्य भावना से वह अपने विचारों में डूब गया। कैसा है महान गुरु ये? क्या आपने कुछ ऐसा देखा है जो अनुचित है? कृपया 1-2 संकेत दें। ओयांग यू के शब्द व्यंग्यात्मक थे। कोई भी बता सकता था कि वह वास्तव में क्रोधित था। उसका गुस्सा स्पष्ट रूप से संप्रदाय के गुरु पर नहीं निकाला जा सकता था, इसलिए उसे ये युआन से मुंह मोड़ना पड़ा। हाँ, महान गुरु ये के गुरु संभवतः एक कीमिया सम्राट है ना? एक कीमिया सम्राट के निपुण शिष्य के लिए हमें संकेत देना एक आसान काम है। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे लगता है कि हमारे पिल हॉल को ग्रेट मास्टर ये को अतिथि एल्डर के रूप में आमंत्रित करना चाहिए। ओह, ग्रेट मास्टर ये शायद इस एल्डर पद को भी नहीं चाहेंगे। कीमिया अगर सभी घमंडी थे, ये युआन के अहंकार ने उन्हें पहले ही पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। इसलिए वे सभी व्यंग्यात्मक बातें कह रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि एक कीमिया मास्टर लड़का उन्हें किसी भी चीज के बारे में संकेत दे सकता है। भले ही ये युआन का गुरु वास्तव में एक रसायन विद्या सम्राट था, लेकिन उसने जिस शिष्य को शिक्षा दी वह संभवतः उन सभी के संयुक्त स्तर से भी उच्चतर नहीं हो सकता था, है ना? वे स्पष्ट रूप से कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये युआन का कीमिया दाव क्षेत्र किस स्तर तक पहुंच गया था। उन सभी को जोड़ने की बात तो भूल ही जाए, यदि उनके सभी पूर्वजों को भी जोड़ दिया जाए तो भी ये युआन के 10% या 20% तक पहुंचना भी मुश्किल होगा। ये युआन इन लोगों के व्यंग्य से परेशान नहीं हो सका। ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल का फॉर्मूला खत्म करने के बाद उसने अनजाने में एक आह भरी। बस आह मत भरिए महान गुरु, ये आप इस बारे में बात क्यों नहीं करते कि इस ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल के फॉर्मूले में कोई खामी है या नहीं? ओयांग मिंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। हुर, चूंकि आप लोग मुझे महान गुरु कहते हैं तो मैं आज आपको कीमिया पर एक सबक दूंगा। ओह, अभी संप्रदाय में शामिल हुआ हूं और कोई उपहार भी नहीं लाया हूं। मैं ये सबक सभी को मुफ्त में दूंगा, ये युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। घमंडी और अज्ञानी, तुम्हें महान गुरु कहा गया और तुम सचमुच खुद को महान मानते हो। तुम जैसे लोगों के साथ हमें सबक सिखा रहे हो। ये युआन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बात करना जारी रखा। इस गोली के फॉर्मूले से मैं देख सकता हूं कि हर किसी के मानक अभी भी वही हैं, लेकिन आपकी नींव पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। जब ये युआन की आवाज गिरी तो तुरंत शोर मच गया। फाउंडेशन। एक किशोर बच्चा हमारे साथ फाउंडेशन के बारे में बात कर रहा है। हा, क्या मजाक है। एड्स बाय पब फ्यूचर। बच्चे, क्या तुम्हें हर्बल एसेंशियल्स याद हो गए हैं? क्या तुम इसका इस्तेमाल करके हमारे साथ फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे हो? अब मुझे लगता है कि ये युआन ही वह व्यक्ति होगा जिसने गोलियों के फॉर्मूले चुराए होंगे, वरना वो यहाँ बकवास नहीं करता।
हम जैसे कुछ पुराने लोग पूरे दक्षिणी क्षेत्र में भी कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि हमारी नींव मजबूत नहीं है ना? ये युआन ने अपने हाथ हिलाए और कहा, सब लोग उत्तेजित मत होइए। मैं जानता हूं कि आप सभी अर्धरसायन शास्त्र के राजा हैं। यहां तक कि कुछ ऐसे भी हैं जो उच्च श्रेणी के अर्धरसायन शास्त्र के राजा हैं और पूरे दक्षिणी क्षेत्र में प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्ति होंगे। लेकिन मेरे गुरु की तुलना में आप वास्तव में बहुत पीछे हैं। आपकी नींव भी बहुत कमजोर है। सबसे पहले आइए इस ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल के मुख्य अवयवों के बारे में बात करते हैं। आइए तुलना करते हैं। यहां तक बोलते हुए ये युआन ने ओयांग यू को देखा और पूछा, हॉलहेड ओयांग, आपके ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल फॉर्मूले में 3 प्रकार के मुख्य तत्व हैं, अर्थात प्रोफाउंड आर्मर्ड बीस्ट का आंतरिक कोर, वायलेट नाइटवीड और क्लाउड नेट फ्रूट सही है। ओयांग यू का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन उसने ये युआन को कोई जवाब नहीं दिया। ये युआन को भी कोई आपत्ति नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी गोली के फॉर्मूले में 3 तरह के मुख्य तत्वों के बारे में बात करूंगा। वे क्रमशः हैं प्रोफाउंड आर्मर्ड बीस्ट का आंतरिक कोर, वायलेट नाइटवीड और वर्डेंट नेदर ऑर्किड। हाँ, उसने कहा कि वर्डेंट नेदर ऑर्किड का इस्तेमाल करो। ये सर्वविदित है कि वर्डेंट नेदर ऑर्किड और वायलेट नाइटवीड का एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तुम्हें ये बात भी नहीं पता और तुम हमसे फाउंडेशन के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हो। एक वाक्य से ही अपनी फाउंडेशन की पोल खोल दी। सेक्ट मास्टर, ये बदमाश बस खुद को एक समूह के खिलाड़ियों में से एक के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है और खास तौर पर हमें बहकाने के लिए आता है। ओयांग मिंग ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। ओयांग मिंग ने इस बार चतुराई से काम लिया और सीधे तौर पर उसे मौत की सजा देने जैसी बातें नहीं कहीं। लुओ किनफेंग ने जब ये सुना तो वह ओयांग यू की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। ओयांग यू ने थोड़ा सिर हिलाया, जिससे स्वाभाविक रूप से यह पुष्टि हुई कि ओयांग मिंग ने जो कहा वह झूठ नहीं था। ये युआन ने अपनी आंखें घुमाई और हल्के से अपने मुंह से एक शब्द निकाला, मूर्ख। तुमने क्या कहा? ओयांग मिंग क्रोधित हो गया। बड़े हो गए हो, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने इतिहास किताबें सावधानी से पढ़नी चाहिए नामक मुहावरा नहीं सुना है? तुम कहते हो कि इन 2 प्रकार की जड़ी बूटियों का एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता। यह उस घटिया हर्बल कंपेंडियम पर लिखा होना चाहिए था, है ना? खैर, उस पर लिखा होना चाहिए कि 2 प्रकार की सामग्री, वायलेट नाइटवीड और वर्डेंट नेदर ऑर्किड को मिलाने के बाद यह एक ऐसा जहर पैदा करेगा जो मार्शल कलाकारों के लिए बहुत हानिकारक है ना? भीड़ सामूहिक रूप से पत्थर बन गई। हर्बल संग्रह, जिसे अंतहीन दुनिया में एक अमूल्य खजाने के रूप में सम्मानित किया गया था, ये युआन के मुंह में एक घटिया किताब बन गई। हालांकि ये युआन ने जो कहा वह सच था। किताब में ऐसा ही लिखा था। हंफ, है ना? ओयांग मिंग ने क्रोधित चेहरे से कहा। तो मेरी गांड, ये युआन ने सीधे गाली देते हुए कहा, एक कीमिया सम्राट द्वारा लिखी गई पुस्तक का वास्तव में बहुत बड़ा संदर्भ मूल्य है, लेकिन आप सभी को ये जानना होगा कि कीमिया सम्राटों ने अभी अभी कीमिया के रास्ते के मामले में प्रवेश किया है। उन्होंने जो बातें समझी हैं वे सही होनी चाहिए। किताबों से प्राप्त ज्ञान अंततः उथला होगा। यदि आप लोग प्रयोग नहीं करते हैं, इसका परीक्षण नहीं करते हैं, तो आप केवल दूसरों द्वारा गुमराह किए जाएंगे। हर्बल संग्रह की पूजा करना जैसे कि यह एक पवित्र ग्रंथ है, आप सभी कभी भी पुस्तक के लेखक से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 229 गुरु के रूप में स्वीकार करने की शर्त। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C229 मास्टर के रूप में स्वीकार करने के लिए शर्त लगाना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 229 गुरु के रूप में स्वीकार करने की शर्त। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। ये युआन के शब्दों ने एक ही वार में खून बहा दिया। जो लोग शांत थे वे अनायास ही चुप हो गए। हर्बल कंपेंडियम को अनंत दुनिया के कीमियागरों द्वारा पवित्र धर्मग्रंथ के रूप में सम्मानित किया गया था। यह मूल रूप से अनंत दुनिया में उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता था। फिर भी उनसे भी अधिक अद्भुत कीमियागर भी कीमिया दांव की गहराई के अंत तक चलने में असमर्थ थे। यद्यपि हर्बल कंपेंडियम की उपलब्धियां बहुत अधिक थीं, फिर भी यह कहना कि इसमें लिखी गई हर बात सही थी स्पष्टतः असंभव था। लेकिन समस्या ये थी कि हर्बल कंपेंडियम उनके पूरे जीवन के अध्ययन के लिए पहले से ही पर्याप्त था। इन अर्ध कीमिया राजाओं के पास इसे एक एक करके सत्यापित करने के लिए कितना समय था? इस दृष्टिकोण से देखें तो ये युआन के शब्दों ने वास्तव में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन स्पष्ट रूप से ऐसे बहुत कम कीमियागर थे जो इस समय शांति से सोच पा रहे थे। उनकी नज़र में ये युआन पहले से ही एक हद तक घमंडी था। कीमिया सम्राटों ने अभी अभी प्रवेश किया था, तो फिर वे ये अर्ध कीमिया राजा क्या माने जाते थे? अभी तक गेट के अंदर भी प्रवेश नहीं किया। तो फिर आपके तर्क के अनुसार वायलेट नाइटवीड और वर्डेंट नेदर ऑर्किड का एक साथ उपयोग किया जा सकता है।
मैं सुनना चाहता हूं कि आप उनके बीच उत्पन्न विष को कैसे हटाते हैं। ओयांग यू ने ठंडे व्यंग्य के साथ कहा। ये युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब औषधीय गोलियों को परिष्कृत किया जाता है जो आत्मा संघनन क्षेत्र में सफलता में सहायता करती हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात मार्शल कलाकारों को सार ऊर्जा को परिष्कृत करने और उनके डेंटियन की रक्षा करने में मदद करना है। आपकी गोली के फॉर्मूले की सोच सही है, लेकिन वर्डेंट नेदर ऑर्किड के प्रभाव स्पष्ट रूप से क्लाउड नेट फल से अधिक मजबूत हैं। आप सार के बजाय छाया को क्यों पकड़ना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि किताब कहती है कि वर्डेंट नेदर ऑर्किड और वायलेट नाइटवीड को मिलाया नहीं जा सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये युआन ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई और जोर से कहा, औषधीय गोलियों को परिष्कृत करते समय मुख्य तत्व स्वाभाविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन पूरक तत्व भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। चूंकि वर्दांत नेदर ऑर्किड और वायलेट नाइटवीड एक साथ मिलने के बाद विष उत्पन्न करेंगे, तो क्या आप पूरक तत्वों में एक प्रकार का तत्व नहीं मिला सकते हैं ताकि वे जहर उत्पन्न न करें? याओ कियान ने ठंडे स्वर में उपहास किया और कहा, बात सस्ती है। अगर यह साधारण जहर होता तो जाहिर तौर पर इसका समाधान आसान होता, लेकिन एक साथ मिलने के बाद जो विष वे पैदा करते हैं वह टैंडन गनोइंग ब्लड है। हालांकि इसका स्तर उच्च नहीं है, लेकिन यह अत्यंत दुर्लभ है। यहां तक कि कीमिया सम्राट भी असहाय हो जाते हैं। अगर यह इतना सरल होता तो भगवान ली सू ने इसे पुस्तक में क्यों नहीं लिखा? ये युआन ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, आखिरकार ये सब किताब के बारे में है। आपके पास अपनी कोई राय नहीं है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप लोगों ने अर्धरसायन राजा के दायरे में कैसे साधना की। तुम ये क्यों नहीं बताते कि कौन सी पूरक सामग्री इस टैंडन गनोइंग ब्लड जहर से छुटकारा दिला सकती है? एक जहर जिसे लेकर कीमिया के विशेषज्ञ भी असमंजस में हैं कि क्या करें। तुम, एक छोटे से कीमिया मास्टर, इसे कैसे ठीक कर सकते हो? याओ कियान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। हुर, क्यों ना हम शर्त लगा लें? ये युआन ने उपहास किया। ये युआन के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर याओ कियान का दिल अनजाने में ही धड़क उठा। लेकिन उसने सोचा, चाहे ये युआन कितना भी राक्षसी क्यों न हो, एक कीमिया सम्राट से ज्यादा अद्भुत होना भी असंभव था, है ना? आप कैसे शर्त लगाना चाहते हैं? अगर मैं इस जहर का समाधान कर सकता हूं तो तुम 3 बार मेरे सामने झुकोगी और मुझे अपना स्वामी स्वीकार करोगी। अगर मैं इसका समाधान नहीं कर सकता तो मैं तुम्हें अपना ये छोटा सा जीवन दे दूंगा। खैर, मुझे नहीं लगता कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार करूं, ये युआन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये युआन के चेहरे पर मुस्कान देखकर ओयांग मिंग को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसने याओ कियान के कपड़ों का कोना खींचा, लेकिन याओ कियान ने उसे अनदेखा कर दिया। ठीक है, क्या मैं तुमसे डरता हूं? याओ कियान ने तुरंत सहमति जताई। हुर, संप्रदाय गुरु और विभिन्न हॉल प्रमुखों के सामने मुझे लगता है कि एल्डर याओ अपने शब्दों से मुकरेंगे नहीं। बहुत हो गई बकवास। तुम ये क्यों नहीं बताते कि कौन सी चीज इस विष का समाधान कर सकती है? ये बूढ़ा आदमी अभी भी तुम्हारी जान का इंतजार कर रहा है। ये युआन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर दूंगा। बढ़ो, इसके बारे में सोचो। वायलेट नाइटवीड और वरदांत नेदर ऑर्किड में कौन सा सामान्य जीवन रूप है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये युआन की आवाज धीमी हो गई और बुजुर्गों के समूह ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जड़ी बूटियों की आदतों और विशेषताओं को समझना एक आवश्यक कौशल था जो प्रत्येक कीमियागर के लिए आवश्यक था। यहाँ उपस्थित सभी लोग अर्धरसायन शास्त्र के राजा थे। स्वाभाविक रूप से उनके बुनियादी कौशल इतने खराब नहीं थे कि वे निराशाजनक हो जाएं। बस इतना था कि उनका तथाकथित शोध ये युआन के शोध से कहीं ज्यादा खराब था। वायलेट नाइटवीड और वर्डेंट नेदर ऑर्किड तुलनात्मक रूप से दुर्लभ एक जड़ी बूटियां थीं। उनके साथ जीवन के रूप में ज्यादातर ऐसी सामग्रियां थीं जो रैंकिंग में शामिल नहीं थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये घटिया सामग्रियां इसके बजाय विश्रण कर सकती हैं? ये कैसा मजाक था? इन 2 प्रकार की जड़ी बूटियों के लिए सामान्य जीवन रूप के बारे में बात करने के लिए यह कोई और नहीं बल्कि क्लियर जॉयग्रास होना चाहिए। आप मुझे यह नहीं बता रहे हैं कि क्लियर जॉयग्रास टैंडन गनोइंग ब्लड के विष को खत्म कर सकता है ना? अंत में पिल हॉल के हॉल प्रमुख ओयांग यू ने सबसे पहले उत्तर दिया। सिवाय इसके कि उसने कभी नहीं सुना था कि क्लियर जॉयग्रास जहर का इलाज करने में सक्षम है। क्लियर जॉयग्रास केवल एक जड़ी बूटी थी जो रैंकिंग में नहीं आ पाई। इसे कभी कभी निम्न श्रेणी की एक औषधीय गोलियों के लिए पूरक सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये बस मंच पर दिखाई देने में असमर्थ थी। लेकिन ये युआन इसके प्रति उदासीन था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हॉलहेड ओयांग का उत्तर जल्दी से बताना वाकई अविश्वसनीय है। ये सही है, टैंडन गनोइंग ब्लड के विष का इलाज करने वाली चीज बिल्कुल क्लियर जॉयग्रास है। हाँ, इस बूढ़े आदमी ने कभी नहीं सुना कि क्लियर जॉयग्रास में विश्रण करने के प्रभाव होते हैं। सच में बेतुका। ये युआन, तुम नहीं सोच रहे हो कि हम ये पिल हॉल के बुजुर्ग सजावटी हैं, है ना? तुम हमारे साथ इस तरह का बचकाना मजाक करने की हिम्मत भी करते हो। ओयांग यू जोर से हंसा और उसे ठगा हुआ महसूस हुआ।
ये युआन ने गंभीरता से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप लोगों ने इसका परीक्षण नहीं किया है। आपको कैसे पता कि क्लियर जॉय ग्रास जहर का इलाज नहीं कर सकता है? क्लियर जॉय ग्रास केवल एक सबसे आम प्रकार की जड़ी बूटी है जो पूरी तरह से टेर पाने में असमर्थ है। इसकी विशेषताओं और उपयोग को लंबे समय से इसकी सीमाओं तक विकसित किया गया है। यहां तक कि टिया एक औषधीय गोली के लिए पूरक घटक होना भी कुछ हद तक बलशाली है। इस तरह की चीज संभवतः टेंडन गनोइंग ब्लड के विष का इलाज कैसे कर सकती है? ओयांग मिंग ने जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अहंकारी और हठधर्मी। आप कहते हैं कि यह सीमा तक विकसित है। ये सिर्फ आप ही सोचते हैं। वास्तव में दो प्रकार की सामग्री के साथ किसी भी संयोजन से ऐसे प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आपने कितने प्रकार के परीक्षण किए हैं? यहां तक कि टिया एक सामग्री के लिए भी आप वास्तव में कितने को समझते हैं? ये युआन ने ठंडे व्यंग्य के साथ कहा। ओयांग यू अभी खंडन करने ही वाला था कि उसने लुओ किनफेक को हाथ हिलाते हुए देखा और कहा, बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ या नहीं, एक परीक्षण करें और हमें पता चल जाएगा। ये युआन ने हंसते हुए कहा, हाँ, संप्रदाय गुरु तर्कसंगत है। आज मैं इसे इस तरह से लूंगा कि तुम लोग सस्ते में छूट गए। मैं बस साथ चलूंगा और इस ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल को परिष्कृत करूंगा ताकि तुम देख सको कि असली ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल कैसी दिखती है। हुन्फ, बेशर्मी से शेखी बघारना। ओयांग मिंग ने ठंडी सांस ली। एक शोधन कक्ष पिल हॉल में वे सभी कमरे में चले गए। ये युआन ने लुओ किनफेंग को ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल का फॉर्मूला सौंप दिया। लुओ किनफेंग ने किसी को सामग्री तैयार करने का आदेश दिया। ये युआन की गोली का फॉर्मूला स्वाभाविक रूप से पिल हॉल द्वारा विकसित किए गए फॉर्मूले से उच्च स्तर का था। लेकिन ये युआन के लिए इस गोली के फॉर्मूले का कोई महत्व नहीं था। वह इसे उन्हें देने के प्रति उदासीन था। तस्क वास्तव में एक संप्रदाय। डैन वू अकादमी के शोधन कक्ष से बहुत उच्च स्तर। शोधन कक्ष में प्रवेश करने के बाद ये युआन ने प्रशंसा में आह भरी। बकवास। डैन वू अकादमी सिर्फ हमारे संप्रदाय का बाहरी डोजो है। इसकी तुलना पिल हॉल से कैसे की जा सकती है? सामग्री तैयार है, आपने जल्दी से पिल को परिष्कृत क्यों नहीं किया? याओ कियान ने कहा। मैं तो बस अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा था। एल्डर याओ को हर बात मुझ पर लक्षित करने की जरूरत नहीं है ना? एल्डर याओ, आप एक गुरु को स्वीकार करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं वास्तव में आपको एक शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता, ये युआन ने हंसते हुए कहा। मुझे आशा है कि आप अभी भी कुछ देर तक हंस सकेंगे। ये युआन ने कोई झगड़ा नहीं किया। वह सीधे ऑपरेशन स्टेशन पर गया और औषधीय भ्रूण को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। हाँ, वह पकड़ने के लिए हाथों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्या उसे तौलने की जरूरत नहीं है? मुझे क्यों लगता है कि ये युआन अविश्वसनीय है? ये बदमाश सभी को अपने साथ खेलने के लिए लाने के बारे में नहीं सोच रहा है क्योंकि वह जानता है कि वह निश्चित रूप से मर चुका है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्लियर जॉय ग्रास टेंडन गनोइन ब्लड के विष का उपचार करने में सक्षम है। मैं इसे जिस तरह से भी सुनूं, ये हास्यास्पद लगता है। एक बार जब ये युआन की हाथ पकड़ने वाली शोधन विधि सामने आई तो उसने तुरंत भ्रम की लहर पैदा कर दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट में दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 230 मुआवजा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C230 मुआवजा। आपकी जीत का सिलसिला यहीं से शुरू होता है, अब अपना भाग्य आजमाएं। आपकी जीत का सिलसिला यहीं से शुरू होता है, अब अपना भाग्य आजमाएं। YOLO247.co। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अध्याय 230 मुआवजा। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। ओयांग यू ने ये युआन के हाथ पकड़ने की शोधन विधि को देखा और अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने पहले ही गोली का फॉर्मूला देख लिया था जो ये युआन ने उसे दिया था। क्लाउड नेट फ्रूट से वर्डेंट नेदर ऑर्किड में बदलाव और क्लियर जॉय ग्रास को जोड़ने के अलावा अन्य सामग्री मूल रूप से एक जैसी ही थी। लेकिन ये युआन की गोली के फॉर्मूले में शोधन विधि उनके द्वारा शोधित विधि से बहुत अलग थी। ज्वाला की तीव्रता, औषधीय भ्रूण, निष्कर्षण इत्यादि में कई सूक्ष्म अंतर थे। पिल हॉल के हॉल हेड के रूप में ओयांग यू के कीमिया कौशल का स्तर स्वाभाविक रूप से संदेह से परे था। वह सहज रूप से महसूस कर सकता था कि अगर ये युआन के पिल फॉर्मूले के अनुसार परिष्कृत किया जाए तो औषधीय गोली की गुणवत्ता निश्चित रूप से एक स्तर ऊपर जाएगी। इसका मतलब ये भी था कि ये युआन का ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल फॉर्मूला उनके द्वारा विकसित किए गए फॉर्मूला से कहीं अधिक परिपक्व था। बेशक शर्त यह थी कि ये युआन ये साबित कर सके कि क्लियर जॉय ग्रास वास्तव में टेंडन गनोइन ब्लड के विष को बेअसर कर सकता है। ओयांग यू के बुनियादी कौशल बहुत ठोस थे। जब वह खुद गोलियां परिष्कृत कर रहा था तो उसने जो जड़ी बूटियां पकड़ी उनका वजन बहुत ज्यादा नहीं था।
हालांकि ये बहुत दूर की बात नहीं थी। जड़ी बूटियों की मात्रा को और अधिक सटीक बनाने के लिए उन्हें अभी भी उपकरणों की जरूरत थी। औषधीय गोली का स्तर जितना ऊंचा होता है, जड़ी बूटी की मात्रा उतनी ही सटीक होनी चाहिए। उसने हाथ से पकड़ने वाली कोई शोधन विधि इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इसने उसे ये युआन को इस हाथ पकड़ने वाली शोधन विधि का उपयोग करते हुए देखने से नहीं रोका। ये युआन ने हर बार जो जड़ी बूटी ली, वह गोली के फॉर्मूले पर दी गई मात्रा के लगभग बराबर ही रही होगी। लेकिन क्या वह इसकी सटीकता की गारंटी दे सकते थे? हमारे द्वारा आपके लिए तैयार की गई अनुशंसाएं देखें। हमारे द्वारा आपके लिए तैयार की गई अनुशंसाएं देखें। डिस्कवरी फीड पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहाँ तक कि टीआई एक औषधीय गोलियों के लिए भी जितनी अधिक सटीकता उतनी ही अधिक सफलता दर और गुणवत्ता। ये युआन ने ऐसा किया, क्या उसे इस शोधन को दिल पर नहीं लेना चाहिए, है ना? ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह गोली के फॉर्मूले पर इतनी सटीकता से पहुंच सके, बस एक बार आराम से हाथ डालकर। यह तो स्वर्ग को चुनौती देने जैसा था। वैसे भी उससे बस ये साबित करना था कि क्लियर जॉय ग्रास टैंडन गनोइंग ब्लड के विष को बेअसर कर सकता है और ये युआन को जीता हुआ माना जा सकता है। क्योंकि ओयांग यू जानता था कि अगर यह वास्तव में टैंडन गनोइंग ब्लड विष को खत्म कर सकता है, तो ये युआन की गोली का फॉर्मूला वास्तव में उनके द्वारा विकसित ट्रू राइजिंग स्पिरिट गोली से अधिक शक्तिशाली था। चोरी के आरोपों का निर्धारण करना स्वाभाविक रूप से असंभव होगा। फिर भी ये युआन के बुनियादी कौशल की मजबूती पहले से ही कीमिया ग्रैंडमास्टर्स के विशाल बहुमत से आगे निकल गई थी। यहां तक कि कई पिल हॉल के बुजुर्ग भी थे जो ये युआन से कमतर थे। हालांकि ओयांग यू ने ऐसा नहीं कहा। वह चुपचाप ये युआन को औषधीय भ्रूण को निकालते और परिष्कृत करते हुए देखता रहा। शोधन प्रक्रिया उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेज थी। टिया एक जड़ी बूटियों का शोधन ये युआन के लिए बेकार से भी कम था। स्वाभाविक रूप से इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। औषधीय भ्रूण को निकाला और परिष्कृत किया गया है। हॉल हे ओयांग, आओ और जांच करो कि इसमें विष है या नहीं। ये युआन ने बर्तन ओयांग यू को सौंप दिया। ओयांग यू ने जहाज को देखने के लिए उठाया, लेकिन उसके हाव भाव बदल गए। ये युआन ने जिस औषधीय भ्रूण को परिष्कृत किया था वह बिल्कुल साफ था, जैसे कि वह गहरे हरे रंग की क्रिस्टल बॉल हो। ओयांग यू ने पहले कभी किसी को औषधीय भ्रूण को इतनी खूबसूरती से निकालते और परिष्कृत करते नहीं देखा था। ये वाकई कला का एक नमूना था। ओयांग यू ने अनगिनत गोलियों को परिष्कृत किया था, लेकिन मन ही मन उसने ये निर्णय लिया कि वह इस स्तर तक ऐसा करने में असमर्थ है। क्या ये हो सकता है कि इस ये युआन के पीछे वास्तव में एक शक्तिशाली कीमियागर मास्टर था? अन्यथा ये युआन की उम्र को देखते हुए वह संभवतः ऐसे त्रुटिहीन कीमिया कौशल कैसे विकसित कर सकता था? 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। YOLO247.co पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हॉल हे ओयांग, भ्रमित मत हो। जल्दी से एक गहरी चांदी की सुई का उपयोग करके जांच करें कि इस औषधीय भ्रूण में विषाक्त पदार्थ हैं या नहीं। मुझे अभी भी औषधीय गोली को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। ये युआन ने स्थिति को देखते हुए आग्रह किया। ओयांग यू जाग गया और ये युआन को घूरने लगा। फिर उसने एक गहरी चांदी की सुई निकाली और उसे औषधीय भ्रूण में घुसा दिया। जिस प्रकार मनुष्य विष की जांच के लिए चांदी की सुई का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कीमियागर भी विष की जांच के लिए चांदी की गहरी सुई का प्रयोग करते हैं। ओयांग यू के हाथों में गहरी चांदी की सुई एक उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति थी। ये टियर 4 के अंतर्गत सभी जहर का पता लगा सकती थी। इसमें स्वाभाविक रूप से टैंडन गनोइन ब्लड टॉक्सिन भी शामिल था। ओयांग यू ने गहरी चांदी की सुई निकाली और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वास्तव में कोई विष नहीं। क्या यह हो सकता है कि क्लियर जॉय ग्रास वास्तव में टैंडन गनोइन ब्लड विष को हल कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। टैंडन गनोइन ब्लड टॉक्सिन एक लाइलाज जहर माना जाता है। विषरण विधि वास्तव में इतनी सरल है। हालांकि इस तरह का जहर बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन ये गुप्त रूप से मार्शल कलाकार के शारीरिक कार्यों को उनकी जानकारी के बिना प्रभावित कर सकता है, अंततः मार्शल कलाकार को अपंग बना सकता है। यह एक ऐसा जहर था जिसे पिछले कुछ सहस्राब्दियों से अंतहीन दुनिया में कोई भी हल नहीं कर सका था। क्या ये वास्तव में इस तरह से हल किया गया था? बिना किसी निशान के गहरी चांदी की सुई को देखकर बुजुर्गों का समूह आश्चर्य में पड़कर और आहें भरकर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। भीड़ के बीच याओ qian का चेहरा वर्तमान में राख जैसा हो गया था। टैंडन गनोइन ब्लड टॉक्सिन का समाधान हो चुका था, जिसका मतलब था कि वह पहले ही शर्त हार चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे, एक प्रतिष्ठित अर्ध कीमिया राजा को, वास्तव में एक कीमिया मास्टर को अपना गुरु मानना पड़ा? यह एक अभूतपूर्व शर्म की बात थी। अगर यह बात फैल गई तो वह शांत में एक संप्रदाय में अपना अधिकार कैसे स्थापित करेगा? भले ही वे शिष्य उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत न करें, लेकिन शायद वे उसकी पीठ पीछे इशारे करेंगे, है ना? अब इससे मेरी बेगुनाही साबित हो सकती है ना? ये युआन ने हल्के से कहा।
ओयांग मिंग और अन्य लोगों के चेहरे के हाव भाव बदल गए और वे आगे की कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थे। हमारी नवीनतम अनुशंसाओं पर एक नज़र डालें। हमारी नवीनतम अनुशंसाओं पर एक नज़र डालें। डिस्कवरी फीड पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन लुओ किनफेंग और अन्य लोगों को कुछ समझ नहीं आया। वह खुद को ये पूछने से नहीं रोक सका, हॉल हे ओयांग। ओयांग यू ने अपने दांत पीसकर सिर हिलाया और ये युआन के शब्दों को स्वीकार किया। इस तरह की बात झूठी नहीं हो सकती थी। उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लुओ किनफेंग ने भी ये सुनकर चुपके से राहत की सांस ली और कहा, चूंकि यह मामला है, इसलिए गोली के फॉर्मूले को चुराने का ये युआन का अपराध निराधार है। ये सिर्फ इतना है कि यह औषधीय गोली मेरे ट्रैंक्विल क्लाउड संप्रदाय की नींव है। ये युआन आपको इसे धर्मनिरपेक्ष दुनिया में बेचने की अनुमति नहीं है। इस बार गलतफहमी की भरपाई के लिए संप्रदाय आपको 10,000 अंक देगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले के कारण संप्रदाय से नाराज नहीं होंगे। एक संप्रदाय के गुरु के रूप में लुओ किनफेंग के इन शब्दों को पहले से ही एक सूक्ष्म माफी माना गया था। अगर वह कोई साधारण शिष्य होता तो मुकदमा बस खत्म हो जाता। संप्रदाय का गुरु इस तरह के शब्द कैसे कह सकता है? लेकिन ये युआन अलग था। वह बहुत ही राक्षसी था। ये युआन ने जो प्रतिभा दिखाई वह बहुत ही शानदार थी। चूंकि यह साबित हो चुका था कि ये युआन के मन में कोई बुरी मंशा नहीं थी, इसलिए संप्रदाय को स्वाभाविक रूप से पूरी ताकत से उसे अपने साथ जोड़ना पड़ा। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति पर ही संप्रदाय की आशा टिकी थी। स्वाभाविक रूप से उसे अनमोल खजाना माना जाएगा। ये युआन में स्पष्ट रूप से इस उपकार की सराहना करने की समझ थी। उसने लुओ किनफेंग की ओर झुककर कहा, संप्रदाय गुरु भी संप्रदाय की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं। ये युआन क्यों नाराजगी रखेगा? हालांकि, क्या मैं पूछ सकता हूं, संप्रदाय गुरु, क्या पहले की शर्त गिनी जाती है या नहीं? बड़बड़ाना। जब ये युआन के शब्द निकले तो सभी की निगाहें याओ कियान की ओर गईं। याओ कियान का बूढ़ा चेहरा तुरंत लाल हो गया क्योंकि वह दबा हुआ महसूस कर रहा था। यह लुओ किनफेंग भी ये युआन से हैरान था। यद्यपि ये युआन का कीमिया दाव स्तर कुछ हद तक अपेक्षाओं से अधिक था, एक अर्ध कीमिया राजा द्वारा उसे मास्टर के रूप में स्वीकार करना लुओ किनफेंग को लगा कि यह अभी भी कुछ हद तक निरर्थक था। इस तरह याओ कियान भविष्य में किसी से मिलने की हिम्मत कैसे कर पाएगी? ये युआन ने आश्चर्य से कहा, बड़े याओ, आप पीछे हटने वाले नहीं हैं, है न? खैर, मैं जानता हूं कि एक अर्ध रसायन शास्त्र राजा से मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए कहना आपके लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन एक निश्चित दृष्टिकोण से मेरे कीमिया दाव मानक पहले से ही आपके मानकों से आगे निकल चुके हैं। इसलिए आपका मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। ये युआन के शब्द स्वाभाविक रूप से विनम्र थे। उसकी कीमिया दाव का स्तर याओ कियान से कहीं आगे था। याओ कियान के मानकों के अनुसार वह ये युआन के लिए जूते उठाने के लायक भी नहीं था। हालांकि उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर, जिसने लगभग उसे मार डाला था, उसे झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा था, ये युआन के दिल में अकथनीय खुशी थी। ठीक उसी समय जियोजियान को अचानक कुछ याद आया और उसने लुओ किनफेंग के कानों के पास कुछ शब्द फुसफुसाए। लुओ किनफेंग की आंखें चमक उठी और उसने कहा, विभिन्न हॉल प्रमुखों, बुजुर्गों, यह मामला समाप्त हो गया है। हम अभी भी यहाँ किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप लोग जल्दी से क्यों नहीं चले गए? 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। YOLO247.co। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें।